ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानब से बुनियादी तौर पर इंग्लिश में पीर की शाम 16 दिसंबर 1963 को फुल गॉस्पल बिजनेसमैन फेलोशिप इंटरनेशनल बैंक्वेट रमादा इन ट्योसान एरिजोना यूएसए में दिया गया, जो कि टेप रिकॉर्डिंग से लिया गया। मेरा ख्याल है आज शब यहाँ इन नफीस मसीही लोगों की जमात में होना बड़े एजाज की बात है, और इस मौका के लिए भी ताकि आपसे अपने मुबारक खुदावंद यीशु मसीह के मुताल्लिक बात करूं, जिसकी इज्जत में हम सब यहाँ मौजूद हैं, ताकि उसकी इज्जत करें। बाय टोनी और बाय विलियम्स के साथ होना बहुत अच्छा है। ये दो सदर हैं जो यहाँ ट्योसान और फीनिक्स की जमात पर मुकर्रर है। हमारी वहाँ पिछले इतवार इबादत, यकीनन वहाँ रमादा इन में काफी अच्छा वक्त गुजरा था, और हम वहाँ दोबारा अच्छा वक्त गुजारने की उम्मीद रखते हैं, जो कि इस महीने की 19 तारीख को शुरू होगी, जहाँ मेरे लिए ये एजाज होगा कि दोबारा वहाँ जाकर एक वसी इबादत कर सकूं। हमारे पास मेरा ख्याल है ये 4 रातें हैं जो कि 19 से शुरू होंगी, और मेरा ख्याल है कि बिजनेसमैन इंटरनेशनल कन्वेंशन 22 और 23 को शुरू होगी। मैं वहाँ 22 तारीख तक हूँ। मेरा ख्याल है वहाँ उनकी कन्वेंशन में मेरे पास 1 या 2 रातें हों। बस मेरे लिए ये बहुत ही एजाज की बात है कि मुझे ये मौका मिला ताकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के मसीहियों के साथ रफाकत कर सकूं और उनके साथ अपनी मोहब्बत और अपने जज्बात का इजहार कर सकूं जो मैं मसीह की जानब रखता हूं, और इकट्ठे होकर एक आला रफाकत कर सकूं। और अब मैं मुआफ़ी चाहता हूं कि मैं यहाँ अच्छे खानों से लुत्फ उठाने नहीं आ पाया था, जो कि मैं जानता हूँ आपके पास हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मैं बाहर यहाँ कुछ इंटरव्यूज दे रहा था, बीमारों के लिए दुआ कर रहा था, और सड़क पर किसी की मदद करने की कोशिश कर रहा था। और ये एक परेशान हाल पुरानी दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं। यहाँ काफी ज्यादा बीमारियां और मुश्किलात, लेकिन इन सब चीजों के दरमियान क्या ये शानदार चीज नहीं है कि हमारे पास कोई है जिसकी तरफ हम निगाह कर सकते हैं और इन चीजों से बढ़कर उस पार के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। क्या होता अगर हकीकी क्रिसमस ही ना हो? खैर, अगर यहाँ कोई हकीकी क्रिसमस ना होता तो चीजें ऐसी ना होती जैसी आज रात। अगर कोई क्रिसमस ना होता तो कोई निजात भी नहीं होती। और अब जबकि हम दोबारा क्रिसमस तक पहुंच चुके हैं तो ये बहुत ही गलत बात है कि हमने इसको बदल दिया है। इसके असल मैनी यीशु की पैदाइश है। जहाँ तक कि खैर ऐसा लगता है कि सेंटा क्लॉज ने क्रिसमस पर मसीह की जगह ले ली, और कोई फर्जी क्रिस क्रैंगल जो चिमनी में से खिलौनों की बोरी अपने पीछे रख कर लाता है, जो एक रात में पूरी दुनिया की सैर करता है। और मैं नहीं जानता हूँ आप उसके मतलब क्या सोच। कोई बात नहीं अगर आप अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये सिखाया गया था, मेरा यकीन है बाइबल कहती है तू झूठ ना बोल। और फिर किसी दिन वो बच्चे आपसे पूछेंगे क्या यीशु भी वही चीज है जो सेंटा क्लॉज है? जब वो तलाश करेंगे कि कोई सेंटा क्लॉज नहीं है, बस मेरी सोच के मुताबिक बेहतरीन बात यह है शायद आपका ख्याल ना हो, मैं आपको नहीं बता रहा कि अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी। अगर वो आपको पकड़ लें कि आप इसके मतलब झूठ बोल रहे हैं तो फिर किसी दिन वो कहेंगे कि शायद ये दूसरा भी एक झूठी कहानी, इसलिए इन्हें सच बताएं, बिल्कुल सच। और फिर इन्हें मालूम होगा कि कैसे और आपका क्या मतलब है। बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बाहर से कितना खराब नजर आ रहा है और वो बाहर क्या कर रहे हैं, मगर इससे हमें दुरुस्त क्रिसमस बताने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये कैसा होना चाहिए, समझे? मेरा ख्याल है कि रोशनी अंधेरे में ही बेहतरीन चमकी है। जितना ज्यादा अंधेरा होता है उतनी ही बेहतर रोशनी चमकी। बाज़-औक़ात सिर्फ थोड़ी सी रोशनी होती है, जहाँ काफी रोशनी होती है वहाँ इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन जब अंधेरा बढ़ता है तो फिर छोटी लाइट भी जोर से चमक। और ये याद रख, रोशनी की मौजूदगी में तारीकी ठहर नहीं सकती है। रोशनी तारीकी से बहुत ज्यादा ताकतवर है, यहाँ तक कि तारीकी इसकी मौजूदगी में ठहर नहीं सकती है। जब सूरज चमकना शुरू होता है तो तारीकी मजीद नहीं ठहर सकती, क्योंकि सूरज बहुत ही जोरावर है। सूरज की रोशनी तारीकी को बाहर धकेल देती और वो मजीद नहीं रह पाती, और ये तारीक दुनिया किसी दिन ये सब रोशनी में बदल जाएगी जब यीशु मसीह आफताब सदाकत दोबारा वापस आएगा। फिर मजीद हमारे पास तारीकी नहीं रहेगी उस वक्त तक जब कि हम रात में देखते हैं और चांद को चमकता हुआ देखते हैं। कहने को चांद और सूरज शोहर और बीवी हैं, और सूरज की गैर मौजूदगी में चांद जमीन की जानब सूरज की रोशनी मुनक्स करता है, मगर कम रोशनी देता है, ताकि हम चांद की रोशनी में देख सके कैसे इधर उधर जाना जब तक कि सूरज तुलू नहीं हो
ہو جاتا ہے اور پھر سورج اور چاند ایک بن جاتے، ایک جیسی سورج اور چاند کی روشنی بالکل ایک جیسی ہے۔ بالکل ایسے ہی خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کو بھی ہونا چاہیے، اس کی روشنی کو منعکس کرے جبکہ وہ اس زمین پر فانی بدن کے ساتھ موجود نہیں۔ کلیسیا کو ان تاریک گھڑیوں میں یسوع مسیح کو منعکس کرنا چاہیے، جبکہ سینٹا کلوز اور سجاوٹ گلیوں میں ہر جگہ ہے۔ ہمیں شور مچانا چاہیے، یہ یسوع مسیح کی پیدائش ہے، سینٹ نیکولس کا کوئی دورہ نہیں ہے۔ ہم بہت ہی بھیانک تاریخ گھڑی میں جی رہے ہیں اور یہی وقت ہے جب ہماری روشنی کو حقیقی طور پر چمکنا چاہیے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم خداوند کا کلام پڑھیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس کے کلام کو عزت دیں۔ کیسے ہم اس کے کلام کی عزت کرتے ہیں؟ ہم اس کے کلام کی عزت پڑھنے سے اور پھر اس پر ایمان رکھنے سے کرتے ہیں۔ اب ہمیں اسے پڑھنا چاہیے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور پھر اگر ہم پڑھنے سے اس کی عزت کرتے ہیں تو پھر ہم نے جو پڑھا ہے اس پر ایمان رکھنے کے وسیلے اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو اب پہلا احترام جو ہم اس کا کلام پڑھتے ہوئے کریں کہ آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے، جبکہ میں کلام کا کچھ حصہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ ہم اس کے کلام کے پڑھے جانے کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ میں وہاں سے پڑھوں گا جہاں سے میں آج رات کچھ لمحوں کے لیے بات کروں۔ یہ مقدس متی کی کتاب سے کرسمس کی کہانی ہے۔ مقدس متی کے دوسرے باب میں سے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت الحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت الحم، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہ، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا۔ اب آئیں اپنے سروں کو ایک لمحے کے لیے جھکاتے ہیں جبکہ ہم اس کلام کے مصنف سے بات۔ قادر مطلق خدا، ہم آج رات دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں مسیح کی محبت کے لیے جو ان آخری دنوں میں روح القدس کے وسیلہ ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہوا اپنے آپ کو ایک ساتھ اکٹھا کر اور تیری پرستش کر، اور اس بابرکت یقین دہانی کے لیے کہ کسی دن تو اپنی کلیسیا کے لیے آ رہا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم زمانہ کے روشنی دینے والے ہیں اور یہاں وعدہ شدہ کلام کے ظہور کے لیے تیار ہیں جو اس زمانہ کے لیے ہے جس میں ہم رہ رہے، یہ جانتے ہوئے ابتدا میں تو نے اپنے کلام کا حصہ بانٹا تھا۔ ابتدا سے اختتام کو جانتے ہوئے ہر زمانہ میں تو نے اپنے کلام کو اس زمانہ کے لیے بانٹا تھا۔ بہرحال ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ کیسے ہو، لیکن ان میں سے ہر زمانہ میں جیسا کہ ہم تیرے کلام کی جانب دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ ہر اس زمانہ میں مسیح آیا جس نے اس کلام کو پورا کیا تھا، اور ان دنوں میں جن میں ہم رہ رہے ہیں یہاں بھی کلام کا حصہ بانٹا گیا ہے، یعنی وہ وعدہ جو اس زمانہ کے لیے ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ روح القدس اب یہاں زمین پر ہے اور دلوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ثابت شدہ کلام کے وسیلہ جس کی پیشن گوئی اس دن اور اس گھڑی کے لیے کی گئی ظاہر کرے اور پورا کرے۔ جبکہ ہم پیچھے دیکھتے ہیں کچھ 1900 سال پہلے وہاں کلام تھا جس کی پیشن گوئی باغ عدن کے وقت سے کی گئی، جو ایک مسیحا کے آنے کے متعلق، اور پھر ایک آیا جس نے اس کلام کی ہر بات کو پورا کیا جس کی پیش گوئی کی گئی۔ اس کی زندگی نے خدا کے کلام کو ثابت کیا کیونکہ وہ کلام تھا۔ خدا کی معموری اس میں وہی ان کا جواب تھا اور معموری جو نبیوں نے کہا تھا، اور اب آج رات ہم دوبارہ اس کی پیدائش کے جشن تک رسائی حاصل کر رہے، اور خداوند ہم معذرت خواہ ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ہماری قوم نے اپنے آپ کو ایک انسانی بنائی ہوئی کہانی میں لپیٹ لیا ہے جو کسی ایسے شخص ہے جس کے پاس کچھ فرضی داستان، لیکن خداوند ہم جانتے ہیں کہ سچا ایماندار یہ جانتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں اور یہ دشمن کی طرف سے کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں کو سچے اور زندہ خدا کے پاس جانے سے روک۔ خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کی حضوری آج رات ہمارے ساتھ رہے جبکہ ہم کرسمس کی کہانی میں داخل ہوتے ہیں، اور بخش دے خداوند یسوع اگر یہاں کوئی بزنس مین یا کوئی خاتون اس عمارت میں آج موجود ہے جس نے ابھی تک تجھے اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہے تو آج رات ہونے دے کہ آج کی رات ایسی ہو کہ ان کے اپنے دل چرنی کی مانند بن جائیں جیسا اس وقت بھی تھا، اور رد کیے گئے اور ترک کیے گئے یسوع کو جو خدا
खुदा का मसीहा था। जूला जुलास, आज रात जब वो यहाँ से जाएं तो सुबह का सितारा उन पर मंडला रहा हो, उनका रास्ता चमका रहा हो, जब तक कि वो यर्दन की उस रोशनी के साथ पार न कर लें। ऐ बाप, ये बख्श दे, ये हम उसके नाम से, उसके जलाल के लिए मांग। आप तशरीफ रखें। आम तौर पर मैं बात कुछ लंबी करता हूँ। मैं आज रात मनादी करने की कोशिश नहीं करूँ क्योंकि मेरी आवाज थोड़ी खराब है, लेकिन मैं आपको इस क्रिसमस की कहानी छोटी सी तमसील देना चाहूँ। और कोई शक नहीं कि आपने ये बहुत मर्तबा सुनी होगी और हर दफा यही आयत पढ़ी होगी। ये आपके रेडियोज पर भी आएगी, आपके टेलीविजन पर और आपके चर्चेज में भी होगा। आप बिजनेसमैन वालों के नफीस वफादार पास्टर और मजीद कुछ और लोग भी इस क्रिसमस की कहानी को सुनेंगे, बल्कि इस कहानी को बताएंगे। और अब मैं इस तक कुछ मुख्तलिफ तरीके से रसाई करना चाहूँ, उससे मुख्तलिफ जैसा मैंने पिछले हफ्ते के दिन फिनिक्स की बिजनेसमैन जमात में किया था कि क्यों यसु बैतलहम में पैदा हुआ था और वहाँ कोई और जगह ना थी जहाँ वो पैदा हो सकता था। देखें, क्योंकि उसका नाम पुकारा गया था और वो क्या था। और हम ये कलाम में देखते हैं कि वो बैतलहम खुदा की रोटी का घर है और वो जिंदगी के लिए खुदा की रोटी है और वहाँ कोई और रास्ता नहीं था। और ये हमें बताता है कि हम सब नए सिरे से पैदा शुदा मसीही बैतलहम में पैदा हुए हैं। मसीह खुदा का बैतलहम है, उसकी अब्दी जिंदगी की रोटी का घर है। अब आज रात हम मुख्तलिफ तरीके से इसके करीब जाएंगे। खुदावन की मर्जी से आज रात मैं अपना अनवान लेने लगा हूँ। हमने उसका सितारा देखा है और उसे सजदा करने आए हैं। वो मजूसी हमारे पास यहाँ एक ख्याल है और हमें रसूमात से बताया गया है कि वहाँ 3 मजूसी थे, जबकि हम ये नहीं जानते हैं कि ये सच है कि नहीं। बाइबल ये नहीं कहती है कि वो 3 थे। तो भी मुझे ये एजाज हासिल हुआ कि इंडिया में जाकर मनादी कर सकूं जहाँ से वो आए थे और उन तीनों ने सफर तय किया, जैसा कि हम अभी भी उनको देख सकते हैं। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा मैं इंडिया में था और वहाँ आप देखते हैं कि दिन के उजाले में कुछ किस्म के लोग चौकड़ी मारकर सड़कों पर बैठे होते हैं, अपनी पगड़ियां बांधी होती हैं और उनके सर एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। वहाँ ऐसे बैठे होते हैं जैसे दिन में कोई ख्वाब देख रहे। वो कभी भी ठीक तरीके से नहीं बैठते, वो सिर्फ चौकड़ी मारकर बैठते हैं। और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि हम इस पर यकीन रखते हैं कि वहाँ 3 मजूसी थे, क्योंकि वो 3 में सफर कर और उन्होंने कहा हमने पूरब में उसका सितारा देखा और उसे सजदा करने आए हैं। दूसरे लफ्जों में हमने इस जमाना के लिए उसका निशान देखा जिसमें वो रह रहे, क्योंकि इसकी पेशन गोइयां की गई। देखें, मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावन का कलाम अब्दी है, क्योंकि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। इसलिए कलाम कभी भी बदल नहीं सकता है, ये अब्दी है। ये खुदा खुद लिखी हुई सूरत में मौजूद है। जो बाइबल खुदा का कलाम, वो कलीसिया की अदालत एक मयार से करेगा और वो हमारे बनाए गए निजाम के मयार से हमारी अदालत नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा हर निजाम इंसान का बनाया हुआ है और इसकी अदालत जरूर होनी है। फिर अगर आप इख्तलाफ रख कर कहना चाहते हैं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है आप यहाँ पर गलत हैं भाई ब्रैनम, मुझे यकीन है कि हमारा निजाम ठीक है, या कोई दूसरा भाई कहे भाई हमारा निजाम ठीक है, तो फिर ठीक कौन सा है? जबकि इस तरह के कुछ 900 किस्म के निजाम मौजूद है। चनाचे खुदा कलीसिया की अदालत 900 निजामों और इनमें मौजूद मुख्तलिफ इख्तलाफात से नहीं कर सकता है, लेकिन वहाँ एक होगा। उसने कहा है वो दुनिया की अदालत मसीह के यसु मसीह के वसीले करेगा और मसीह कलाम है, लिहाजा हम खड़े होंगे, फैसला खुदा के कलाम के वसीला होगा। अब खुदा कुछ नहीं करता है जब तक कि वो पहले निशान ना दिखाए। वो कभी भी कुछ करने का कसूरवार नहीं है, बल्कि पहले उसे अपने निशान के जरिए जाहिर करता है। और उन मजूसियों ने कहा हमने पूरब में उसका सितारा देखा। वो पूरब में थे जब उन्होंने ये देखा, जो बाबल में था, जो कि यरूशलेम का पूरब था, और वो मगरब में थे। 2 साल बाद ये कहते हुए आए उसे सजदा करने आए। मसीही रवायत हमारे पास एक नौजायदा बच्चे के ताल्लुक से आ रही है जो कि चरनी में पड़ा हुआ है जहाँ मजूसी गए। ये ऐसा नहीं है, कलाम इसके बरक्स है। कलाम यूं फरमाता है वो एक 9 उम्र बच्चे के पास आए थे, एक नौजायदा बच्चे के पास नहीं। हेरोदीस ने हर उस बच्चे को कत्ल करवा दिया था जो 2 साल तक का था। देखें और गौर करें कि उनको वहां तक पहुंचने के लिए ऊंट पर सफर करना पड़ा था। वहां से आते आते उनका सफर पूरा करने में 2 साल लग गए और दजला दरिया पार कर
करते हुए आए थे। हमने उसका सितारा देखा जब वो पूरब में थे और मगरब में उसे सजदा करने आए हैं। अब ध्यान दें, क्रिसमस अब बदल चुका है। अब देखें, क्रिसमस का हकीकी दिन इससे तनाज़े होगा क्योंकि हम इसे नहीं जानते हैं। हम जिस तरह से क्रिसमस को लेते हैं, अगर कभी आप इसका मुतालिया करें तो हम रोमन कैथोलिक चर्च का नजरिया ले रहे हैं कि क्रिसमस कब मनाया गया। दरअसल कलाम के मुताबिक मसीह दिसंबर की 25 तारीख को पैदा नहीं हुआ था क्योंकि उस वक्त यहूदिया में 30 फुट बर्फ पड़ी हुई थी। वहाँ पहाड़ियों पर उस वक्त चरवाहे नहीं हो सकते थे और वगैरह वगैरह। और फिर ये फितरत के बरक्स होगा, वो फितरत की मानद आया था क्योंकि खुदावंद के पास कानून है और वो कानून बदल नहीं सकता है। सूरज ग्रूब होता है, आप ये नहीं कह सकते भाई वो तलू नहीं होगा, वो तलू होता है। गर्मी, सर्दी और वगैरह वगैरह, ये खुदा के कानून हैं और वो इनको तरीके से तरतीब देता है और वो सब कामिल तौर से काम करते हैं। लेकिन अब देखें, गालिबन वो अप्रैल या मई इनमें से एक में पैदा हुआ था जबकि वो बड़ा था और हर दूसरी चीज ने ये साबित किया कि वो बड़ा होगा। यही वजह थी कि वो चरनी में पैदा हुआ था, एक अस्तबल में, ना कि किसी घर में, क्योंकि बड़े बाहर अस्तबल में पैदा होते हैं, भूसे और ऐसी चीजों, ना के घर में। जब उसे मसलूबियत के लिए ले जाया गया तो उसे रास्ता दिखाया गया था। आपको याद है, आप भेड़ की रहनुमाई करते हैं। जब हम ज़बह खाना में जाते हैं, उनके पास बकरी या कुछ होता है जो भेड़ की रहनुमाई करता है। भेड़ खुद अपने आप नहीं जा सकी है, उसे रहनुमाई की जरूरत होती है। हर तरीके से वो बड़ा था, इसलिए फितरती तौर पर उसे तब पैदा होना था जब बड़े पैदा होते हैं और ऐसा अप्रैल में होता है। देखें, तकरीबन वो तब ही पैदा हुआ था। लेकिन जब मसीहियत को रोमनिज्म में लाया गया था और नासिया में जोड़ दिया गया था, फिर उनके पास सूरज देवता था, मुश्तरी, रोम का सूरज देवता। उसका जन्मदिन दिसंबर की 25 को आता है क्योंकि रोमन सर्कस 21 को शुरू होती है और 25 तक चली जाती है, जो कि सूरज देवता के जन्मदिन का जश्न था। चनाचे रोमनिज्म बुत परस्ती को मसीहियत के साथ जोड़ दिया गया। उन्होंने कहा, आए इसको खुदा के बेटे का जन्मदिन मना देते हैं और फिर हम सब इस पर मुत्तफिक हो सकते हैं। देखें, ये हमेशा सच के साथ समझौता करने के निजाम पर रहा है और हमेशा ऐसा होता रहा है। बस आज हम ये यहाँ देखते हैं कि उन्होंने सब कुछ इसमें दाखिल कर दिया है। हमारी सारी छुट्टियाँ आलूदा हो चुकी। हमारा ईस्टर ये मजीद अब मसीह का जी उठना नहीं रहा है, ये किसी तरह का खरगोश वाला ईस्टर बन चुका है, या कोई नई टोपी वाला, या कुछ और, या छोटी सी गुलाबी बतख वाला। इन सब का मसीह के जी उठने से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही सेंटा क्लॉज का यीशु मसीह की पैदाइश से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये दुनिया है और यहाँ तक कि इस तजारती दुनिया ने हर चीज को उलझन और गंदगी में डाल दिया है। कोई हैरत नहीं, खुदा इन चीजों को जलाकर इंसाफ करेगा और वो ऐसा करेगा। उसने वादा किया है कि वो ऐसा करेगा और उसे इस बेतरतीबी को तरतीब में लाना है। इसलिए मजीद कोई उम्मीद नहीं है, ये खत्म हो चुका है। और अब इस तारीख घड़ी में, जैसा कि मैंने कहा, जिसमें हम रह रहे हैं, अब भी मसीहियों को उस रोशनी को पकड़े रखना है कि क्रिसमस की सच्चाई मौजूद है, जो कि यीशु मसीह की पैदाइश है और खुदा का बेटा है। तारीकी में ये टेढ़ी मेढ़ी कांटेदार बिजली, अबर आलूद बादल, तैश से बड़ा आकाश, ये जाहिर करते हैं तारीकी में भी रोशनी हो सकती है। ये साबित करता है कि तारीख घड़ी में रोशनी हो सकती है। इसके मुतल्लिक ही मैं आज रात बात कर रहा हूँ। शायद थोड़ा सा गैर मामूली लग रहा है और खास तौर पर ये नोट्स और ये हवाला जात जो मैंने यहाँ लिखे हैं, जिसके बारे में मैं जिक्र करूँगा, जैसा कि इनमें से बहुत से हवाला जात को लिख लेते हैं और वगैरह वगैरह। अब ये थोड़ा सा गैर मामूली है, लेकिन मैं आपके जहन में ये बात डालना चाहता हूँ, खुदा गैर मामूली है और खुदा गैर मामूली काम करता है। यही मसला आज हमारे साथ है। हम मामूली चीजों में इस कदर मुलव्वस हो जाते हैं कि जब कोई गैर मामूली चीज रूनुमा होती है तब हम सब इससे बाहर होते हैं। हम नहीं जानते हैं कि क्या हुआ है। खुदा गैर मामूली काम करता है और कोई भी शख्स जिसने कभी बाइबल पढ़ी है वो जानता है कि खुदा हमेशा गैर मामूली काम सर अंजाम देता है। और याद रखें, ये उसके बेटे का जन्मदिन और ये सब कुछ खुद खुदा की जानब से पहले से तरतीब शुदा है। और ये कब होने को था और ये कैसे होना था और ये कब होना था, ये सब खुदा की तरफ से पहले से तरतीब शुदा था। क्या आपने गौर किया? ये बिल्कुल उसी वक्त होना था जब वो कातिल बादशाह हेरोदीस एक खूनी के अलावा और कुछ
कुछ नहीं हो सकता था, जिसने उन सब छोटे बच्चों को कत्ल करवाया था ताकि ये पूरा हो सके जो खुदावंद ने नबी की मार्फत फरमाया था। लिखा है, रामा में राहुल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती इसलिए कि वो नहीं है। देखें, वहाँ खूनी बादशाह को होना जरूर था ताकि उस बात को पूरा करे जिसकी पेशन गोई उसके होने से कई सौ साल पहले की गई थी। लेकिन जब खुदा अपने नबी के वसीला फरमाता है और अगर वो खुदा का कलाम है तो उसे जरूर पूरा होना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें कितना वक्त लगता है, ये फिर भी पूरा होगा क्योंकि ये एक बीज है। यस्सु ने कहा कि खुदा का कलाम एक बीज है जो बीज बोने वाला बोता है, चनाचे इसे अपने मौसम में अपना फल जरूर पैदा करना है। और अब उस कातिल बादशाह को उस वक्त वहाँ होना जरूर था ताकि उन बच्चों को कत्ल करवाता। दूसरी बात जिस पर हम गौर करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐन वक्त पर उसने वहाँ के लोगों के लिए टैक्स बढ़ा दिए थे और ऐसा करने में यूसुफ और उसकी बीवी, उसकी होने वाली बीवी मरियम बैतलहम वापस आने पर मजबूर हो गए। खुदा जानता है कि चीजों को कैसे करना है, यहाँ तक कि वो दुश्मन के कामों को ऐसा बना देगा कि उसकी तारीफ, जबकि हम बाज़ औक़ात सोचते हैं कि यही सब कुछ है, हमें ये और वो करना है ताकि हमारा वक्त बिल्कुल ठीक चलता रहे। खुदा की घड़ी बिल्कुल ठीक चल रही और यस्सु यहाँ ठीक वक्त पर होगा। वो एक सेकंड भी पीछे नहीं होगा, हर चीज वैसे ही होगी जैसा खुदा ने कहा है कि वो होगी। इसलिए चाहे हम ये करते हैं या चाहे हम ये नहीं करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह होगी क्योंकि खुदा ने ये फरमाया है और ये इसी तरह होगा। अब हम देखते हैं कि टैक्स लगाया और हेरोदेस ने कहा था कि वो लोग जो अपनी पैदाइश की जगह से चले गए थे उन्हें वापस आना चाहिए। जैसा कि उसने सोचा वो वहाँ पर कुछ अच्छा कर रहा था जब उसने ये किया, जबकि वो नहीं जानता था कि वो बिल्कुल यहोवा के साथ हम आहंगी में काम कर रहा था। कितने काहनों ने उस वक्त हेरोदेस पर खुदावंद के नाम से लानत भेजी, शायद छुपकर कितने ही खड़े हुए थे और कहा था, ओ ये रोमी, ये कैसा, अगर हम इसका इख्तियार हासिल कर लें तो हम ये और वो कर देंगे। वो नहीं जानते थे कि ये बिल्कुल खुदा के मंसूबे के मुताबिक काम हो रहा है। बाज़ औक़ात आज हम कम्युनिज्म और इन सारी चीजों पर लानत भेजते हैं, जो कि मेरा ख्याल है ये इस लायक भी है, लेकिन अगर आप सिर्फ सच्चाई को जान लें तो ये बिल्कुल खुदा के हाथ में काम कर रहा है और वैसा ही हो रहा है जैसा उसने कहा था कि होगा। उसे जरूर कुछ ऐसा खड़ा करना है कि वो बाबल को जमीन से मिटा दे और उसके हाथ में ये आला मौजूद है। आप सिर्फ कलाम को पढ़ें, ये बिल्कुल यहाँ लिखा है कि जो उसने कहा है वो होगा। और अगर उस दौर के मुनाद इस कलाम को पढ़ते और इसका मुताला करते तो वो जान जाते कि क्या होने वाला था। अब हम इस बढ़ाए गए टैक्स पर गौर करते हैं। बादशाह ने अपना कानून दिया या अपना हुक्म दिया कि बेफिक्र होकर सारे लोग अपनी पैदाइश वाली जगह पर वापस लौट आएं। अब ये बहुत ही नागवारा बात कि वो बेचारी खातून उस जगह में जहाँ वो थी बच्चे के साथ बोझल थी और इसे एक तवील सफर तय कर, आज हम सख्ती से को एम्बुलेंस में ले जाने और उसे वैसा करना पड़ा था। अगर आप कभी फलस्तीन में होते तो देखते कि कैसे उसे वहाँ से खुरदरे गोलमोल पत्थरों से गुजरकर उस गधे पर बैठकर आना पड़ा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये कितना खराब था और ये कितना अजीब लग रहा था, मगर ये बादशाह का हुक्म था, हर किसी को ऐसा ही करना था। जवान या बूढ़े तैयार थे या नहीं थे, किसी भी तरह उन्हें ये करना था। और बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं कि हमारे बहुत बोझ, मैं शायद इस बात पर जोर दूं कि हम सोचते हैं कि हमारे बोझ अक्सर बहुत भारी होते हैं, कि इस जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं। क्या आप जानते हैं कि ये सब चीजें आपके लिए अच्छी हैं? ये सब आपको डालने और आपको बनाने के लिए नबियों और बुजुर्गों को भी सहरा के पिछले हिस्सों में गर्मी में चमकते हुए सूरज में दुखों और आजमाइश और तकलीफों में से गुजारते हुए डाला गया था। और ये चीजें आज जो हमारे पास हैं, हमारे साथ तो ऐसा भी नहीं जो कि दूसरे मसीहियों के साथ पहले हुआ था। दूसरे मसीहियों को इस जैसी तारीख घड़ी में खड़ा होना पड़ा था और अपनी गवाही के लिए हत्ता के शेरों का नवाला भी बनना पड़ा था। और फिर हम इस छोटी सी शोहरत को लेते हैं, या कोई शख्स जैसा कि हम समझते हैं कि हम कुछ हैं, भाई मेरा ताल्लुक फलां फलां से है, उस फलां चर्च से। आप जानते हैं अगर मैंने ऐसा किया तो खौफजदा हूँ कि मैं मलामत लाने का सबब बनूंगा। यीशु मसीह के लिए अपनी गवाही से खौफजदा मत, अपनी रोशनी चमकाएं, अपने इत्माद के लिए खड़े रहें कि वो खुदा का बेटा है। और ये रात किसी क्रिस क्रैंगल के आने की नहीं है, बल्कि ये यीशु मसीह की पैदाइश है जिसे हम मना रहे हैं, समझे। अब हम उन चीजों को देखते हैं जो कि हो चुकी हैं। क्या
کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے جب وہ ایک گھنٹی کو ڈال رہے ہوتے ہیں، کسی قسم کی مشہور گھنٹی جو چرچ کے لیے یا کسی اور کے لیے تیار ہوتی ہے تاکہ وہ کسی خاص طرح آواز دے؟ آپ دیکھیں، اگر آپ کسی گھنٹی کو بجا رہے ہیں تو ہر گھنٹی کی مختصر سی حدود ہوتی ہے اور اس میں کچھ خاص قسم کی چیزیں ڈالی جاتی، بہت سا پیتل، بہت سا اسٹیل، بہت سی اور چیزیں ہوتی جو اس گھنٹی کو بنائے جانے میں ڈالی جاتی۔ اگر یہ صرف پیتل ہو تو پھر اس کی آواز ٹھیک نہیں ہو۔ اس میں ہر قسم چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے لیے چاہیے ہو تاکہ یہ ٹھیک سر میں آواز دے، اور وہ شخص جو اسے ڈالتا ہے اور اسے ٹھیک کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس بھٹی میں کیا جانا اور اس دانت میں جانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ گھنٹی ٹھیک اس سر میں آواز۔ خداوند ہماری عظیم بھٹی ہے، خدا ہے وہ عظیم صاف کرنے والی بھٹی، اور جہاں وہ چیزوں کو ہمارے اوپر ڈالتا ہے جیسے آزمائش اور تکلیفیں اور یہ سب چیز، تاکہ اس کو ایک ساتھ ڈالے تاکہ ہماری گواہی کی آواز ایک خاص وقت کے لیے بنائے، اور وہ خاص سر جو وہ چاہتا ہے ایک خاص دن میں بج نکلتا ہے۔ ہمیں مختلف بنایا گیا ہے، ہم سب کو مختلف بنایا گیا ہے، ہم مختلف طریقے سے دیکھ، لیکن ہم سب ایک چیز کو دیکھ، وہ یسوع آئیں اس کی طرف دیکھ، اور صرف ایک ہی راستہ جس کے وسیلہ آپ اسے دیکھ سکتے، اور اگر وہ اس کلام کے برق نظر آتا ہے تو پھر اس کی جانب نہیں دیکھ رہے کیونکہ وہ یہی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی عقیدے یا کسی فلاں تنظیم کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ میرا تعلق اس سے ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے، اگر وہ کلام کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر اس سے الگ ہو کر اس کلام کی جانب دیکھ، اور یہی ہے جس کی ہمیں تلاش، یعنی جو کہ خدا کے کلام کا ظہور ہے اور وہ خدا کے کلام کا ثبوت۔ اب یہ سب عظیم چیزیں وہاں اس جوڑے کے ساتھ پیش، اب یہ عجیب سا لگتا ہے لیکن یہ ان کو عجیب سا معلوم ہو سکتا، لیکن یہ ساری چیزیں مل کر بھلائی پیدا کر رہی۔ اب یوسف کا خواب، میں اس کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بات کرنا چاہوں، میرے پاس اس کے لیے یہاں یہ حوالہ لکھا ہوا ہے۔ ہمیشہ ہر زمانہ میں خدا اپنے لوگوں سے ہم کلام اور اپنے آپ کو خوابوں کے ذریعے ظاہر کیا۔ اب خواب یقین دہانی نہیں ہوتے ہیں، ہر خواب خدا کی طرف سے نہیں ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں جن کو خواب آتے ہیں اور ان کو ہر قسم کے خواب آتے ہیں، اور پھر آپ رات میں اپنے بستر پر جاتے ہیں اور بہت زیادہ کھا کر بستر پر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کے متعلق خواب دیکھیں، آپ شاید بخار میں مبتلا ہوں اور شاید آپ کو ہر قسم کے خوف زدہ خواب آئیں اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ خدا نہیں ہے، لیکن تو بھی خدا اپنے لوگوں سے خوابوں کے وسیلے باتیں کرتا ہے۔ ہم نے شروع میں یوسف کو دیکھا جو یعقوب کا بیٹا تھا کہ کیسے وہ ایک نبی تھا اور ایک نبی کو خوابوں کی سمجھ ہوتی ہے۔ اب اگر خواب کا ترجمہ کیا جائے تو پھر وہ رویا بن جاتا، یہ پیش گوئی ہوتی ہے۔ اب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے نبوکد نظر بادشاہ، وہاں پیچھے دانییل میں، اور اس سے بھی پیچھے جیسا کہ خدا نے خوابوں، روحانی خوابوں کے وسیلہ لوگوں سے بات، میں ان میں یقین رکھتا ہوں۔ ہمارے پاس اب بھی یہ خوابوں کا سلسلہ موجود ہے۔ میں نے کتنی بار گواہی دی ہے، سینکڑوں لوگ تھے جن کے پاس خواب اور ان کی ٹھیک ترجمانی کی گئی اور بالکل ٹھیک ویسا ہوا تھا، لیکن خواب ایک قسم کی فرضی بنائی گئی۔ اب ایک بار ایک امتحان کے تحت مجھ سے خوابوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک خواب تب آتا ہے جب آپ اپنی نیم شعوری کی حالت ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص کے پاس پہلے شعوری حالت ہوتی ہے اور اس پہلی شعوری حالت میں آپ کے 5 حواس کام کر رہے ہو، دیکھنا، چکھنا، محسوس کرنا، سونگھنا اور سننا، لیکن جب آپ سو جاتے ہیں تو پھر یہ 5 حواس کام نہیں کرتے ہیں اور پھر آپ نیم شعوری کی حالت میں چلے جاتے ہیں جو آپ کو ان سے دور کر دیتی ہے، اور پھر وہاں آپ خواب دیکھتے ہیں۔ لیکن جب آپ واپس آتے ہیں اور جاگ اٹھتے ہیں تو بلا شبہ کوئی شخص یاد نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی شخص نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں کسی وقت کیا خواب آیا تھا وہ آپ کو اب بھی یاد ہے۔ تو پھر آپ کا کچھ حصہ کہیں تھا، کیونکہ جب آپ اپنے حواس میں واپس آتے ہیں تو تب بھی آپ کو یہ یاد رہتا ہے۔ شاید یہ بہت سالوں پہلے ہوا تھا، مجھے اب بھی وہ خواب یاد جو میں نے چھوٹے ہوئے دیکھے تھے، مجھے اب بھی وہ یاد۔ پھر یہ کچھ ہونے کے لیے میرے ساتھ جڑا ہوا تھا، میرا کچھ حصہ کہیں اور تھا۔ اب یہ خواب ہیں، بس آپ دیکھیں، آپ اپنے حواس نہیں ہوتے ہیں۔ اگر یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر تب یہ واپس آتا ہے اور آپ اپنا خواب بتاتے ہیں۔ خوابوں کا ترجمان ہو سکتا ہے، بائبل کہتی ہے اگر تم میں کوئی ایک جو روحانی ہے یا نبی ہے، میں خداوند خود کو اس پر خوابوں میں ظاہر کروں اور رویاؤں کے وسیلہ اس سے بات کروں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف یعقوب کا بیٹا اس قسم کا شخص تھا جیسا کہ انہوں نے خواب دیکھے تھے اور پھر اس نے ان کا ترجمہ کیا تھا۔ وہ خوابوں کا ترجمہ کر سکتا تھا اور وہ رویائیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ سب روح کا کام ہے۔ اب اس میں ہمیں
ये भी मालूम होता है कि जब कोई आदमी एक गैब बीन या रुआएं देखने वाले की हैसियत से पैदा होता है तो इसकी बुलाहट खुदा की तरफ से होनी चाहिए। गौर करें, फितरी तौर पर ये आपकी नीम शोरी वाली हालत है और यहाँ पहले आपकी शोरी वाली हालत है। आपको अपने हवास से 5 हवास से सोते वक्त बाहर जाना है ताकि नीम शोरी की हालत जाएं, फिर आप वापस इसमें आ जाते हैं। ये ख्वाब होता है। लेकिन गैब बीन में दोनों शऊर एक साथ इकट्ठे होते हैं। आप इन 5 हवास से बाहर नहीं जाते हैं, आप तब भी 5 हवास में होते हैं, ठीक सीधे खड़े होते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है। देखें, आप अपने हवास को नहीं छोड़ते हैं, आप ठीक वहाँ होते हैं, जानते हैं कि आप कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं और अपने लफ्जों को बोलते हैं। अब ये पहले से मुकर्रर शुदा नेमत है। नेमतें और बुलावा बेतब्दील है। देखें, खुदा ऐसा करता है। आप सोते नहीं हैं, आप दोनों खुली आंखों के साथ खड़े होते हैं, ठीक सामने की जानब देख रहे होते हैं और देख रहे होते हैं आप किस चीज को देख समझे, और यही एक रोया होता और बिला शोबा खुदा की तरफ से हो। हम आज सोते हैं, यही मसला आज दुनिया के साथ ही है। ये सो रही है और बहुत सारे लोग नींद से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आसमान में कोई बिस्तर नहीं है। जब हम आसमान पर जाएंगे तो वहाँ नहीं सो पाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई रात नहीं होती है, वहाँ कोई रात नहीं होती। इसलिए जब आप आसमान पर जाएंगे तो आप वहाँ सो नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर नहीं है। लेकिन गौर करें, जब हमारा शाऊर खुदा कोई भी हिस्सा इस्तेमाल कर सकता है अगर ये इसके लिए तब्दील हो चुका है। जो कुछ भी हम हैं, जब ये पूरी तरह से खुदा के हाथों में दे दिया जाता है और उसकी खिदमत के लिए तब्दील हो जाता है, तो वो हमें ख्वाबों में इस्तेमाल करता है, वो हमें बोलने में इस्तेमाल करता है, वो हमें हर तरह से इस्तेमाल करता है। और जो कुछ भी हम हैं, अगर ये खुदा के लिए तब्दील हो जाता है तो फिर खुदा इसे इस्तेमाल करता है। क्या आप पर ईमान रखते हैं? देखें, जबकि हम और सारी चीजें उसके लिए बदल जाती हैं तो फिर वो इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। जब हम पूरी तरह बदल जाते हैं तो फिर मसीहियों के पास आज ही ये रूहानी ख्वाब हो सकते हैं जो कुछ मायने रखते हैं, जो इन्हें पेशगी चीजों से मुतल्लक बता सकते हैं। हम जानते हैं कि ये सच्चाई है। एक रूहानी ख्वाब जिसकी ठीक तौर से तर्जमानी की जाए तो ये बिल्कुल एक रोया बन जाता है। और रोया क्या होती है? रोया मुस्तकबिल के वाकयात की पेशनगोइयां होती है। ये होने से पहले ही उस चीज की पेशनगोई कर देती है और यही वो तरीका है जिससे खुदा हमेशा साबित करता आया है कि आया ये ठीक है कि नहीं। या फिर कोई शख्स जैसा कि पुराने अहदनामा में था, जिसको नबी होना चाहिए था, तो जो वो कहता था उसे पूरा होना चाहिए था। तब वो जान जाते थे अगर उस शख्स ने ये कहा है और ये मसलसल होता चला आ रहा है, अब उस आदमी पर महज उस पर हाथ नहीं रखे जा सकते या उसे बुलाया नहीं जा सकता है और उसे कोई नेमत नहीं दी जा, क्योंकि वो उस नेमत के साथ पैदा हुआ है। इससे पहले कि वो पैदा होता, जब वो पैदा हुआ तो वो नेमत उसमें पैदा हुई थी। यसाया नबी को देखें, यूहन्ना की पेशन गोई उसके पैदा होने से 712 साल पहले थी। कहा कि वो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज। यर्मिया की जानब देखें, इससे पहले कि वो अपनी माँ के बतन खलक होता, जबकि वो अभी तक नहीं था, खुदा ने कहा मैं तुझे जानता था और तुझे मखसूस और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। समझे? नेमतें और बुलावे बेतब्दील और आप भी हो सकते हैं। ये तब काम करता है जब वहाँ काम करने को उसके लिए कुछ मौजूद, जैसे काम करने के लिए दाहिना हाथ चाहिए और आपके पास दाहिना हाथ, तो फिर उसे खुदा की बादशाही के लिए काम करना। अगर आपके पास देखने के लिए आंखें हैं तो फिर ठीक चीजों को देख, होंठ हैं बोलने के लिए आवाज है तो ठीक बातें बोल। ये जो कुछ भी है ठीक काम करें और जो कुछ आपके पास है उसे खुदा और उसके जलाल के लिए तब्दील करें। अब हम देखते हैं कि पेशन गोई मुस्तकबिल के वाकयात पेश आने से पहले ही पेश गोई करती है। ये अजीबो गरीब है, जैसा कि लगता है कि कादिर मुतलक खुदा ने पहले बताया था और एक बच्चे यस्सु की बेहतरी के लिए ख्वाब के जरिए ये अश्कारा कर दिया था कि क्या करना चाहिए। अब देखें कि खुदा ने दूसरी जानब से अपने ही बेटे के लिए यूसुफ पर ख्वाब में अश्कारा कर दिया था। बाइबल कहती है उसने ऐसा किया था। जी हाँ जनाब, अब यूसुफ एक अच्छा आदमी था और वो दाऊद का बेटा था और वो मरियम से मंगनी कर चुका था। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं ये बयान करना चाहूँगा, मंगनी करना, मशरक में निस्बत करना, ये बिल्कुल शादी की तरह होता है। जैसे ही उनकी मंगनी हो जाती है वो शादीशुदा हो जाते हैं। जब ये मुकद्दस अहद दोनों के दरमियान ले लिया जाता था, अस्तशना 22-23 को पढ़ें और आपको मालूम होगा जब एक मर्द और औरत शादी के लिए राजी हो जाते थे तो भी वो कई महीनों तक अहदो पैमा नहीं करते थे। अगर वो उस अहद को तोड़ देते थे तो फिर वो ज़िनाकारी के मुजरम होते थे। ये ठीक है, जब वो मंगनी करते थे तो वो
वो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे शादी कर ली। कानून ने अभी तक उनको हक नहीं दिया था एक शोहर और एक बीवी की तरह रहे, लेकिन खुदा की नजर में जब उन्होंने एक दूसरे से वादा किया तो उनके अल्फाज खुदा की बादशाहत में मोहर बंद कर दिए गए और इसे तोड़ना ज़नाकारी करना होता था। और अब यूसुफ मरियम से मंगनी कर चुका था। काश मनाद बायू, अगर आप इसका ठीक तरीके से मुतालिया करें तो फिर ये आपको शादी और तलाक वाले केस के ऊपर सब कुछ वाजे कर देगा, जो आज लोगों के दरमियान बहुत ही मुख्तलिफ और मुश्किल है। अब यूसुफ पर गौर करें। बहसीयत रास्तबाज मर्द उसका शोहर था। देखें, अब हम देखते हैं कि इस अहद को तोड़ा नहीं जा सकता था। उस कुंवारी ने बताया, जरूर उस मर्द को बताया हो। वो जवान कुंवारी, खूबसूरत नौजवान यहूदी दोशीजा वो बन गई। हम यहाँ बालक बैठे हुए हैं, जहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ वो माँ बनने वाली, और यूसुफ उसके साथ जा रहा था। इस पर गौर करें, कोई शक नहीं, उसके साथ मंगनी होने के बाद उसे मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली। अब वो एक रास्तबाज आदमी था। बाइबल कहती है कि वो था। मरियम ने उसे अपनी बेगुनाही के बारे में बताया होगा। वो प्यारी खातून, मैं उसको सुन सकता हूँ, इस तरह कहा था, यूसुफ मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे शोहर, मैं इस मामला में बेगुनाह हूँ। और उसने उस मुलाकात का उसे जरूर बताया होगा जब उसकी उस मुकर्रब फरिश्ते से मुलाकात हुई थी, कि वो मुकर्रब फरिश्ता उसके पास आया था जो जिब्राइल था, और उसने उससे उन अजीम निशानों के साथ मुलाकात की थी और उसे इस बारे में बताया था कि क्या कुछ होने वाला था। और फिर हम देखते हैं कि वो उस मुलाकात के बाद वो भी फरिश्ता के पैगाम से खुश हुई और वो यहूदिया के पहाड़ी मुल्क में चली गई। वो भी नासरत से, जहाँ की वो रहने वाली थी। वो नासरत शहर की थी, जो कि बहुत ही छोटा शहर था। और जब वो वहाँ पहुंची तो उसकी रिश्तेदार अलिशबा, पहले ही जिसे 6 माह थे, माँ बनने वाली थी, जिसको बांझ कहा गया था। उसका शोहर जिक्रिया हैकल में एक काहिन था, और एक दिन जब वो कुर्बानी पेश कर रहा था, बल्कि खुशबू जला रहा था, तो लोगों की सारी जमात बाहर दुआ कर रही थी। जिब्राइल, खुदावंद का फरिश्ता, अब ना तो उसे देखा गया था और ना ही उसे मफूकल फितरत चीज सालों साल से, बल्कि सैकड़ों सालों से देखने में आई। लेकिन यहाँ वो फरिश्ता मज़बा की दाहिनी जानब खड़ा हुआ था और इसे बताया कि उसकी बीवी हामला होगी और बच्चे को जन्म देगी, और वो उसका नाम यूहन्ना पुकारेगा। और हम सब इस कहानी के मुतालिक जानते हैं। और फिर जब जिब्राइल 6 माह बाद मरियम के पास नासरत में आया तो उसे उसके रिश्तेदार अलिशबा के बारे में बताया, और फिर फौरन मरियम अपने दिल में उस अजीम राज को लिए जो कि होने वाला था। उसने वहाँ पहाड़ी मुल्क में जाने की जल्दी, ताकि अपनी रिश्तेदार से मिले। और जबकि अलिशबा ने अपने आप को छुपा लिया था, क्योंकि वो उस हालत में लोगों के सामने नहीं आना चाहती, और उसने अपने आप को 6 माह के लिए छुपा लिया था। अब मेरी समझ के मुताबिक ये हवाला कुछ इस तरह है कि वो परेशान थी। उस बच्चे में उस वक्त तक कोई जान नहीं थी, और ये एक बच्चे के लिए ठीक बात नहीं होती है कि वो अगर 3 या 4 माह के दौरान कोई हरकत ना करे। लेकिन अब 6 माह हो चुके थे और बच्चे ने अभी तक कोई हरकत नहीं की। और जब अलिशबा और मरियम की एक दूसरे से मुलाकात हुई तो वो बिला शोबा वो दोनों गले लग गईं, एक दूसरे से लिपट गईं जैसे रिश्तेदार करते हैं, और एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुई और आए सिर्फ ये सोचते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। मैं अलिशबा को मरियम से ये कहते सुन सकता हूँ, ओ प्यारी, तुम बहुत हसीन लग रही। और मरियम ने कहा, तुम्हें मालूम है, मैं जानती हूँ कि तुम माँ बनने वाली। हाँ, इस चीज ने मुझे थोड़ा सा परेशान कर दिया है, और 6 माह हो चुके हैं और बच्चे ने अभी तक कोई हरकत नहीं की है। ओ, लेकिन मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। मैं इसे मजीद दबा कर नहीं रख सकती हूँ। आप जानते हैं, जब आप खुदा के राब्ते में आ जाते हैं तो कुछ होता है, तो फिर आप इसके बारे में खामोश नहीं रह सकते हैं। अगर आपके पास असल हकीकी तब्दीली है तो आपको इसके मतलब जरूर कुछ कहना है। मुझे परवाह नहीं आप कहाँ हैं, आपको कहीं भी इसका इजहार करना होगा। और मैं उससे भी ये कहते सुन सकता हूँ, तुम जानती हो, मेरे पास भी तुम्हें बताने के लिए कुछ है। मैं भी एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। ओ, अलिशबा ने कहा, मेरा ख्याल है फिर आखिरकार जब तुम और यूसुफ शादी कर रहे थे तो तुमने हमें अपनी शादी पर क्यों नहीं बुलाया। मैं जानती थी कि तुम्हारी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन तुमने मुझे अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया। ओ, हमारी शादी अभी तक नहीं हुई और तुम बच्चे को जन्म देने वाली हो। हाँ, खैर मरियम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। तुम जानती हो, खुदावंद का फरिश्ता जब्राइल मुझ पर ज़ाहिर हुआ। वही था जिसने बताया था कि तुझ पर फजल हुआ है। वही था जिसने मुझे ऐसा बताया था, और उसने कहा कि रूहुल कुद्स
मुझ पर साया करेगा और वो पाक हस्ती मुझसे जन्म लेगी और वो खुदा का बेटा होगा और मैं उसका नाम यस्सु रखूं, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और पहली दफा वो अजीम नाम इंसानी होठों से बोला गया था। छोटा यूहन्ना जो कि अपनी माँ के पेट में मुर्दा सा था, खुशी से उछल पड़ा और रूहुल कुद्स को हासिल किया। वो अपनी माँ के पेट में मुर्दा सा था। अगर यीशु मसीह का नाम पुकारने में इतनी ताकत है कि माँ के पेट में बेजान बच्चे की जिंदगी को वापस ले आए, तो फिर इसे एक कलीसिया के साथ क्या करना चाहिए जो उसके लोग और उसके रूह से पैदा होने का दावा करते हैं। जबकि अलिशबा बहुत घबराई हुई थी और जब उसने मरियम की तरफ देखा, उसने कहा, मेरे खुदावन की माँ, मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई है। जैसे ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पहुंची तो मेरा बच्चा पेट में खुशी से उछल पड़ा। यूहन्ना अपनी माँ के बतन में यीशु मसीह के नाम के वसीला रूहुल कुद्स से भरा हुआ पैदा हुआ था। ये किस किस्म का बच्चा होना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। उसने ये यूसुफ से भी बयान किया था। अब देखें, यूसुफ ने एक रास्तबाज आदमी होते हुए तअज्जुब किया। तुम्हें मालूम है, अब मैं जानता हूँ अगर वो ज़नाकारी में फंस चुकी है तो फिर सबसे पहली चीज जो उसके साथ होनी है उसे संसार किया जाएगा। वो ऐसा नहीं कर सकते, वो इस तरह की जिंदगी बसर नहीं कर सकते थे। बाइबल ऐसा कहती है, अगर कोई कंवारी लड़की किसी शख्स से मंसूब हो गई और कोई दूसरा आदमी उसे शहर में पाकर सोहबत करे और अगर वो नहीं चलाती है तो दोनों को संसार कर देना कि वो मर जाएं। लेकिन अगर वो शहर में है और मैदान में है और वो चलाती है और उसकी कोई नहीं सुनता तो फिर मर्द को मार दिया जाए और उसे जिंदा रहने दिया जाए। अब देखें, फिर इसकी सजा है जो इस्तिश्ना 22 में है, जहां मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ने को कहा था। अब गौर करें, इससे हमें मालूम होता है कि वो माँ बनने वाली थी लेकिन शादी नहीं हुई। चनाचे यूसुफ को ऐसा लग रहा था कि जैसे मरियम कोशिश कर रही है कि इसे इसलिए ले ताकि तंज और मजाक करने वालों के सामने उसकी डाल बने। देखें, यूसुफ को उसकी डाल बनना था, आगे बढ़ता और उससे शादी करता। बहरहाल उसकी डाल बनना था, लेकिन खानदानी रिश्ते में उसका शोहर नहीं बनता। लेकिन ये होना था, उसे उसके लिए एक डाल बनना था। वो उस पर भरोसा करना चाहता था, मैं इस पर यकीन रखता हूँ। वो उस पर यकीन करना चाहता था, लेकिन उसकी कहानी बहुत गैर मामूली। उस ईमानदार के लिए ये बहुत मुश्किल था कि उस पर यकीन करता। और दोस्तों, मुझे माफ करना, और आज भी बिल्कुल ऐसा ही है। रूहुल कुद्स की कुव्वत की कहानी आज भी इस जमीन पर कलीसिया में तंजीम और तंजीमी जहन के लिए बहुत गैर मामूली। हालांकि वो इस पर यकीन करना चाहते हैं, मगर ये बहुत गैर मामूली है, ये खिलाफे अक्ल है, लेकिन ये सच्चाई है। बाइबल कहती है और ये इसी तरह होगा। और यहाँ ऐसा हो रहा है। बहुत से लोग जो अकीदों में बंधे हुए हैं यकीनन इस पर यकीन करना चाहते हैं, लेकिन ये इस कदर गैर मामूली है कि वो मुश्किल से भी ये नहीं कर सकते हैं। वो नहीं जानते हैं कि क्या करना है। वो खतरनाक सूरत हाल में है, जैसे यूसुफ था। बाइबल कहती है जब वो इन बातों को सोच ही रहा था, देखें, वो एक अच्छा आदमी था और वो नहीं चाहता था कि उसका अपना नाम खराब हो। और तो भी वो जानता था अगर वो औरत इस तरह की है तो वो उससे शादी नहीं कर सकता था। वो किसी दूसरे मर्द से माँ बनी थी, और तो भी उसने कहा वो बेगुनाह खातून है, उसकी जिंदगी कमल के फूल की मानद खालिस है और मैं उस पर यकीन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ क्या करूँ। जब वो इन बातों को सोच ही रहा था तो उसने चुपके से उसको छोड़ देने का इरादा किया। उसने कहा, मैं इसके मुतल्लिक किसी बड़ी परेशानी का बायस नहीं बनूंगा। अब याद रखें, उसने अभी तक अहदो पैमा नहीं किया था, लेकिन उसकी मंगनी हो चुकी, लेकिन उसने चुपके से उसे छोड़ देने का इरादा किया। और जब वो इन बातों को सोच ही रहा था कि उसको चुपके से छोड़ दे, देखें, ये उसकी समझ में सबसे बेहतरीन हल आया। देखें, वो एक रास्तबाज आदमी और नेक आदमी था। भाई बहनों, मुझे ये कहने दें, अगर आप रास्तबाज हैं, अगर आप अपने दिल से मुखलिस हैं, तो फिर खुदा पाबंद है कि आप पर उस बात को अश्कारा। यूसुफ जो उसका शौहर था और एक रास्तबाज आदमी था, उसने उन बातों पर गौर किया था। ये बहुत गैर मामूली था और जैसा कि मैंने कहा है, वो मुश्किल से इसको समझ पा रहा था। ये बातें कैसे हो सकती, लेकिन वो इसमें कोई शक नहीं कि वो बैठ गया। उसने इस बारे में दुआ मांग, कलाम में इसका मुतालिया किया, ये बातें कैसे हो सकती। जब वो मुतालिया कर रहा था तो खुदावंद का फरिश्ता उस पर ख्वाब में ज़ाहिर। वो नबी नहीं था और उन दिनों में जमीन पर कोई नबी नहीं था, कोई नहीं था जो उसके पास खुदावंद यूं फरमाता है के साथ आ सकता था। इसलिए खुदावंद ने दूसरा तरीका इख्तियार। यही
وجہ ہے کہ خواب کے ذریعے ایک آدمی کو خدا نے اپنے بیٹے کی فلاح و بہبود کے لیے لیا تھا اور اسے مصر میں بھیج دیا تھا اور اسے وہاں سے واپس لایا تھا اور اسے مجوسیوں سے پایا، بلکہ مجوسی دوسرے راستے سے چلے گئے تھے۔ اس وقت زمین پر کوئی نبی نہیں تھا، تو پھر اس نے دوسرا راستہ اختیار جو کہ خواب تھا، لیکن وہاں دوسرے لوگ تھے جو بطور غیب بین پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ اچھے لوگ، اور جب انہوں نے یہ کیا تو خدا نے ان سے ان کی نیم شعوری کی حالت میں ملاقات کی اور اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا۔ اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں تو خدا کے پاس بہت سے راستے ہیں جن کے وسیلے وہ خود کو آپ پر اشکارا کر سکتا ہے، سمجھے؟ ہو سکتا ہے کہ شاید آپ نبی نہ ہو، شاید آپ کوئی استاد بھی نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی سنڈے اسکول ٹیچر بھی نہ ہو، آپ شاید کوئی مناد بھی نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں بہت سے راستے ہیں جن کے وسیلے خدا خود کو آپ پر اشکارا کر سکتا ہے۔ شاید وہ خواب ہو سکتے ہیں یا کوئی دوسرا راستہ بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ صرف اپنے آپ کو حوالے کر، جیسے یوسف نے کیا تھا۔ بلا شبہ اس نے کہا، اے عظیم یہوہ خدا، میں داؤد کی نسل سے ہوں اور میں راست باز آدمی ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ جو کچھ تو نے کہا ہے وہ سچائی ہے، اور میری عزیز پیاری یہاں میرے پاس موجود ہے جس کے ساتھ میری منگنی ہو چکی ہے۔ میں نے اس کو چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے، میں بدکاری کا مرتکب ہوں اور وہ ماں بننے والی ہے، اور میں اسے بطور بیوی نہیں جانتا ہوں۔ خداوند یہ کیا باتیں ہیں؟ دیکھیں وہ نبی نہیں تھا تو وہ اس سے ایسے بات نہیں کر سکتا تھا، تو اس نے اسے سونے دیا اور خدا کا فرشتہ اس کے پاس خواب میں بھیجا۔ آمین۔ خداوند کا فرشتہ اس کے پاس خواب میں آیا اور اس کو چھوا اور کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت۔ آپ یہاں ہیں کہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ کسی آدمی سے نہیں بلکہ روح القدس سے ایسا کیا ہے۔ خاتون نے سچ کہا تھا، یہ غیر معمولی کہانی جو غیر معمولی چیز واقع ہوئی ہے، یوسف جس نے تجھے پورا توڑ کر رکھ دیا ہے، یہ سب روح القدس کے وسیلے ہوا ہے۔ وہ وہی خدا آج رات بھی جیتا ہے۔ آپ شاید ابھی بھی نیم شعوری کی حالت میں ہیں، اور آپ ہیں، آپ مسیحی ہو۔ اگر کوئی چیز آپ کو غیر معمولی لگ رہی ہو تو آپ اس کو دیکھ، اگر یہ کلام کے ساتھ پورے طور پر ٹھیک ہے تو پھر خدا غیر معمولی چیزیں کئی طریقوں سے اشکارا کر سکتا ہے۔ بس اس نے یوسف سے کہا، اے ابن داؤد، تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر۔ یاد رکھیں پہلے سے ہی اس کی بیوی اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اب پھر خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور اس پر اشکارا کیا۔ اس کے خواب کا مکاشفہ یوسف کے پاس آیا، وہ جانتا تھا اس میں کوئی بید نہیں تھا۔ فرشتہ کے پاس خواب میں آیا تھا، اس نے اپنے خواب میں فرشتہ کو دیکھا تھا۔ اب ایک نبی یا غیب بین سوتا نہیں ہے، وہ فرشتے کو کھڑے ہوئے دیکھتا ہے، جبکہ دوسرا آدمی نیند میں چلا جاتا ہے لیکن وہ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ اور فرشتہ نے کہا، اب یوسف اس میں کوئی پہیلی نہیں ہے، یہاں کوئی بھی نہیں ہے جو تیرے لیے اس کی ترجمانی کر سکے، اس لیے میں تجھے اس کے متعلق بتاؤں، میں اس کو تیرے سامنے حقیقت بناؤں، کیونکہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے جو اس کو حقیقت بنا سکے۔ اب مریم اپنی بیوی کو لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ پھر جب یوسف اپنی نیند سے جاگ اٹھا تو کس طرح اس کا دل نو مولود ایمان سے بھرا ہوا ہو۔ اس بید نے اس کو پریشان کر دیا تھا، اس چیز پر وہ ایمان رکھنا چاہتا تھا لیکن پھر اس نے اس پر یقین کرنے کی ہمت، لیکن یہ غیر معمولی تھا تو بھی یہ اس کو خواب کے ذریعے بتایا گیا تھا۔ نیا ایمان اس کی زندگی میں پروان چڑھ گیا۔ او میرے خدایا، اس کو خدا پر اعتماد تھا، پھر اس کو اپنی بیوی پر یقین تھا، دونوں کو خدا پر اعتماد تھا اور اپنی بیوی کے لیے محبت تھی، اور اس نے صرف اسی ایک سے محبت کی جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ مزید کوئی سوال نہیں تھا، اس کے متعلق کوئی اور سوال نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا، وہ جانتا تھا کہ جو سوال اس کے ذہن میں چل رہا تھا وہ خداوند نے اس پر ظاہر کر دیا ہے، اس لیے سارے سوال ختم ہو چکے تھے۔ اور جب خدا کسی بھی طرح سے وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اس سوال کو جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے ظاہر کرتا ہے، پھر کوئی شک نہیں رہتا ہے، اس کے متعلق مزید کوئی سوال نہیں رہتے ہیں۔ یہ ایک مکاشفہ ہے۔ جب آپ کلام میں کچھ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، بھائی اب میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ صرف رسولوں کے لیے تھا، میں ایمان رکھتا ہوں یسوع نے بھی گزرے دنوں میں ایسا کیا تھا، لیکن بائبل کہتی ہے وہ کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، بالکل وہی یسوع۔ پھر اگر آپ کو یہ کوئی سوال لگتا ہے اور آپ اس پر غور کرتے ہیں، آپ اس کو حل نہیں کر سکتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ واقعہ
ہوتا ہے اور آپ اس کے متعلق حیرت زدہ ہوتے ہیں، تو پھر خداوند کا فرشتہ کسی بھی طریقے سے اگر آپ سنجیدہ ہوں گے تو آپ پر یہ ظاہر کرے گا، اور پھر یہ مزید کوئی سوال نہیں رہتا ہے بلکہ پھر یہ سچائی ہے۔ تو پھر آپ شور مچا سکتے اور پکار سکتے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ یوسف کو کیسا محسوس ہوا جب یہ رونما ہو۔ یہ سب کچھ تھا تو پھر بید ختم ہو چکا تھا۔ پھر جب یہ سب ختم ہو گیا تو وہ شادمان ہوا کیونکہ وہ خوش تھا۔ اب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فوراً اس نے اس سے شادی کر تو اس کے پاس مزید کوئی سوال نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے گیا اور اسے بطور بیوی نہ جانا جب تک کہ بچہ نہ ہو۔ اس کے متعلق خوش تھا۔ وہ مریم کی ڈال بن کر بہت خوش تھا۔ وہ اس کی رسوائی برداشت کرنے کے لیے بہت خوش تھا۔ جب کسی آدمی پر یہ ظاہر کر دیا جائے کہ یسوع مسیح کل، آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کتنے عقیدے اسے واپس لے کر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ڈال بن کر خوش ہوتے ہیں، آپ کو ڈال بن کر خوشی ملتی ہے۔ ان کو کچھ بھی کہنے دیں، آپ کو جلتے تیروں کو بجانے کے لیے ایک بڑی ڈھال مل گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں ان کے لیے زیادہ بلند آواز نہیں ہوں۔ ان کو بھی یہ سننے دیں، ان کو ایسا کرنا چاہیے۔ غور کریں، جی ہاں جناب، آپ ڈال باندھ کر خوش ہیں، آپ با اندازہ ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ آپ پر خداوند کی طرف سے اشکارا کیا گیا ہے۔ یہ خداوند نے اپنے کلام کے وسیلے آپ کو دکھایا ہے۔ یہ سچائی ہے اور پھر اس کی تصدیق آپ کے لیے ہو جاتی ہے تاکہ اسے دوبارہ سے زندہ کرے۔ آپ کہتے ہیں یہ یہاں ہے، میرے خدایا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کسی بھی شخص کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انجیل کی منادی کرے جب تک کہ وہ خدا کے روبرو نہیں آ جاتا ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے، کسی شخص کو پلپٹ پر روح القدس کے بپتسمے کو حاصل کیے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا، جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو اور منادی نہ کرو۔ دیکھیں، جب روح القدس آیا تو اس نے کیا کیا، اور روح القدس خدا ہے۔ روح القدس یسوع مسیح کا باپ۔ متی 2 باب کی 20ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی۔ روح القدس یسوع مسیح کا باپ۔ اور جب روح القدس آتا ہے اور کلام ظاہر کرتا ہے اور اس کو بالکل ٹھیک زندہ کر دیتا ہے تو پھر یہ آپ کے لیے ایک مکاشفہ ہوتا ہے، یہ اشکارا ہو جاتا ہے اور آپ اسے دیکھتے ہیں کہ یہ اس گھڑی کے لیے وعدہ ہے۔ یوسف نے یہ دیکھا کہ یہ یشایہ کی پیشن گوئی پوری ہوئی تھی۔ یشایہ 9، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامت کا شہزادہ ہوگا، اور اس کی بادشاہت کا کوئی آخر نہ ہوگا۔ وہ جان گیا کہ وہ کون ہوگا کیونکہ اس نے ساری چیز کو دیکھ لیا تھا جب خداوند کے فرشتہ نے اس کو یہ بتایا تھا کہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بچہ جنے گی۔ اب یہ ایک عظیم بید تھا، یہ ایک عظیم نشان تھا جو خدا نے ساری دنیا کو دیا تھا، ایک عظیم نشان جو کہ اس کا بیٹا تھا۔ اب دیکھیں، جیسے کہ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اور ایسا نہیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ دھیان دیں، جب ہم یہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اب میں سوچتا ہوں کہ چھوٹے بچے نہیں سمجھیں گے، لیکن میں یہاں کچھ ایسا کہوں گا کہ بالغ لوگ سمجھ پائیں گے۔ جب مسیح یسوع مریم میں تشکیل پا رہا تھا، یہی وقت تھا جب ظلم و ستم برپا ہو۔ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ یہی وقت تھا جب اس کی پریشانیوں کا آغاز ہوا تھا، اور آج بھی آپ میں بالکل یہی چیز ہے۔ غلطیوں 1 میں یا غلطیوں 4:19 ایسا کہتی ہے، جب مسیح جو جلال کی امید ہے صورت پکڑتا ہے، آپ میں صورت پکڑتا ہے، مسیح پھر آپ میں تشکیل پا رہا ہوتا ہے جبکہ آپ مر رہے ہوتے ہیں اور مسیح زندگی کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، پھر ظلم و ستم برپا ہوتا ہے۔ دیکھیں، پھر چاروں طرف پریشانیاں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ یقیناً جب مسیح آپ میں تشکیل پا رہا ہوتا ہے تو شیطان آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے، اور جب مسیح مریم میں تشکیل پا رہا تھا تو فوراً بادشاہ کا حکم آ گیا۔ سب لوگ جس میں وہ بھی تھی اور مسیح پورے بچے کی صورت میں تشکیل پا رہا تھا، جنم لینے کے لیے تیار تھا، تو اس وقت بڑی پریشانی برپا ہو گئی۔ اب بچہ کافی عرصے سے اس کے بطن میں تشکیل پا رہا تھا، لیکن یہ آخری ایام میں آ رہا ہے، جب تکمیل، جب الوہیت کی معموری، جب مسیح کی معموری کو اس کے اپنے لوگوں میں ظاہر ہونا ہے۔ اس نے ایسا کہا تھا، اس نے اپنے کلام میں یہ وعدہ کیا تھا، اور آپ دیکھیں جب کہ وہ معموری غیر معمولی چیزیں رونما ہونا شروع ہو گئی ہیں جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بڑی سماجی
समाजी जिंदगियां और इस तरह की चीजें इसे समझ नहीं सकती हैं। ये उनके लिए हमाकत है। अब देखें, गौर करें, वो काउंसिल ऑफ चर्चेज को तश्कील दे रहे हैं, बिल्कुल इसी वक्त जबकि कलीसिया अपने कदमों पर खड़ी होना शुरू हुई है, जहां मफूकल फितरत ने काम करना शुरू किया है। तो अब वो सारे एक ग्रोह में चले गए हैं और अब वो इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये तब था। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते फिनिक्स में कहा था कि फलस्तियों के गिर्द बैतलहम में घेरा तंग किया गया है कि लोग आने के काबिल ना हो पाए और सिर्फ वो काउंसिल ऑफ चर्चेज के जरिए आए। वो उन्हें ठहरे हुए पानी के हौज की जानब ले जाएंगे, ना कि बैतलहम के ताज़ा पानियों की जानब। यकीनन ऐसा नहीं करेंगे। अब हम गौर करते हैं, फिर जब बादशाह ने अपना हुक्म जारी किया तो बिल्कुल वही वक्त था जब मसीह तश्कील पा रहा था। अब आए इन्हें एक लम्हे के लिए लेते हैं, आए उन्हें देखते हैं। इससे पहले कि हम इसको खत्म करें, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। मैं यूसुफ को ये कहते देख सकता हूँ, मरियम प्यारी वो जालिम बादशाह है, लेकिन उसने कहा, सुनो प्यारे, याद है मुझे रूहुल कुद्स ने ये बताया था कि उसका नाम यस्सु रखना और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, अपने लोगों को उनके गुनाहों से। अब प्यारे यूसुफ देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होने वाला है और बादशाह ने क्या कहा है। मैं इस काबिल हूँ, मैं एक गधे पर बैठ सकती हूँ, ये उन पथरीली पहाड़ियों के आसपास कई मील दूर है और वगैरह वगैरह। और अगर हमें थोड़ी मदद की जरूरत पड़ी तो हमारे साथ सफर में और भी बहुत से लोग होंगे, क्योंकि हम वाहद कुंबा नहीं हैं। वहाँ पर बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल हमारी जैसी हालत में से गुजर रहे हैं, इसलिए सफर पर दूसरे लोग भी हैं और हम भी बाकी भीड़ के साथ जा सकते हैं, जैसे वो उस पहाड़ी तक जा सकते हैं और बैतलहम पहुँच सकते हैं, क्योंकि नासरत से वो पहाड़ के पार आए। अब हम देखते हैं कि उसको एक गधा मिल गया होगा और उस दिन उसे कुछ ज्यादा भूसा और जौ खाने के लिए दिया होगा, क्योंकि वो खातून काफी वजनी थी। बस यूसुफ ने उसे उस गधे पर बिठा दिया और एक पानी की मश्क और कुछ रोटियां ले ली और उस गधे को लिया और अपनी छड़ी हाथ में पकड़ ली और फिर वो अपने रास्ते पर गामजन हो गए। वहाँ वो छोटा गधा डगमगा रहा था और गिर रहा था। ओ देखें, वो छोटा सा जानवर क्या लेकर जा रहा था, उसके बोझ को देख, ये क्या था? वो मसीह को उसकी जाए पैदाइश की जानब ला रहा था और यहाँ ये खातून उसके ऊपर बैठी हुई दर्द में मुब्तला थी ताकि जन्म दे और उस गधे की गर्दन के बालों को पकड़े हुए थे और वो रास्ते में जाते हुए यूसुफ से बातें कर रही थी। मैं इन्हें देख सकता हूँ। दिन भर वो रुकते रहे और वो उसे आराम देता रहा कि प्यारी, क्या तुम बहुत थक गई हो? नहीं प्यारे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, क्या तुम थोड़ा और सफर कर सकती हो? नहीं, तुम वहाँ बैठ जाओ। और उसने उसे उस गधे से उतारा और उसे थोड़ी देर आराम करने दिया, फिर उसे पीने के लिए पानी दिया और थोड़ी सी रोटी दी और उसे वापस गधे पर बिठा दिया। आखिरकार अंधेरा होना शुरू हो गया। मुसाफिर रास्ता भर साथ साथ थे। उन्होंने और तेजी से सफर करना शुरू कर दिया था और वो आते जा रहे थे और उसे बाकी लोगों की बदौलत जो घोड़ों और रथों पर सवार थे धूल वाली सांस लेनी पड़ रही थी जो वहाँ से गुजरते थे और वगैरह वगैरह, क्योंकि उसकी हालत की वजह से उसको बहुत आराम से सफर तय करना था। उस माँ को उस हालत में वहाँ भेजना कितनी जालमाना बात। लेकिन अब इस छोटे से ड्रामाई अंदाज में मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि वो पहाड़ी के ऊपर पहुँच गए। बैतलहम किसी वादी की तरह था और उस पहाड़ की मगरबी जानब था। बैतलहम का वो पहाड़ था जहाँ छोटा सा रास्ता आता था। जैसे कि मैं एक ड्रामाई अंदाज में कह रहा हूँ, अब मैं इन्हें देख सकता हूँ। अंधेरा बढ़ चुका था और चलते हुए यूसुफ अपनी छड़ी से महसूस कर रहा था जबकि वो हर मुख्तसर से रास्ते को ले रहा था जो वो ले सकता था। इस तरह वहाँ रास्ता खराब था जहाँ रथ को जाना पड़ता था। खैर, उसने अपनी बीवी के साथ दूसरा रास्ता इख्तियार किया ताकि वक्त को बचाए और उस धूल से बाहर निकलने की कोशिश करे और सितारे निकलना शुरू हो गए और कुछ देर बाद वो पहाड़ी की चोटी पर आ गए और एक बार फिर से उन्होंने उस शहर को देखा जहाँ वो दोनों पैदा हुए थे। बैतलहम की रोशनियों को देखा। बहुत से वहाँ थे। सारी जगहें भीड़ से भरी हुई थी। लोग बाहर जमीन पर सो रहे थे और कुछ मैदानों में थे। सवाल ये था कि शायद पहली दफा यूसुफ का जहन रुक सा गया था। मैं क्या करूं अगर मुझे जगह ना मिल सके, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा आज रात ही पैदा हो जाए। वो पूरा दिन दर्द में मुब्तला था। चुनाचे अब क्या होगा अगर आज रात ही बच्चा पैदा हो जाए? जबकि वो वहाँ खड़ा वादी को देख रहा था,
सोच रहा था कि उसकी आंखों ने दूसरी जानब देखना शुरू कर दिया और उसने एक अजीब नजारा देखा। आप जानते हैं अक्सर ये मुसीबत की घड़ी में होता है जब माफूकल फितरत चीजें रूनुमा होती हैं। उसने दूसरी जानब देखा तो एक सितारे को देखा। उसे याद नहीं था कि आज तक इसने इतने बड़े सितारे को पहले कभी देखा था। ये बहुत नीचे नजर आ रहा था और ये ठीक बैतलहम पर मंडला रहा था। उसने ऊपर देखा और वो मुड़ा और इसके बाद उसने मरियम को पहाड़ी के एक पत्थर पर कुछ देर आराम करने के लिए बिठा दिया। वो मुड़ा और उसने मरियम से कहा, प्यारी, क्या तुमने गौर किया? और हत्ता कि वो उसके अक्स को उसकी खूबसूरत काली आंखों में देख सकता था जबकि वो वहाँ बैठी हुई देखकर मुस्कुरा रही और कहा, प्यारे, क्या ये अजीब सा नहीं है? उसने कहा, प्यारे यूसुफ, मैंने उसको तब ही देख लिया था जब सूरज गुरूब हुआ था। मैं उस सितारे को देख रही थी। बहरहाल या किसी भी तरीके से मैं आज रात वाकई बहुत अजीब महसूस कर रही हूँ और कुछ तो होने वाला है। खैर, आप जानते हैं ये आम तौर पर इसी तरह होता है। आपको ये अजीब सा महसूस होता है। और उसने और यूसुफ ने उस सितारे को देखना शुरू कर दिया और वो गधा आराम कर रहा था और सांस ले रहा था और उन्होंने उस सितारे को देखा। ये उसके लिए कोई अजीब सी कार्रवाई। ये बाकी सितारों की तरह हरकत नहीं कर रहा था। हरकत करते हुए ऐसा लगता था कि ये बेचैन था। ये किसी चीज का इंतजार कर रहा था, किसी चीज को रूनुमा होते हुए देखने के इंतजार में था। अब आए 1 मिनट के लिए अपने इस जोड़े को यहाँ चट्टान पर बैठे हुए छोड़ते हैं। आए अपने जहनों में इसे रखते हैं और आगे चलते हैं। कई 100 मील दूर ठीक पूरब में वो मजूसी वहाँ पूरब इंडिया में थे। उस रात, जबकि ये उनकी कोई रवायत थी, वो सब जब एक सितारा जब सूरज गुरूब हो जाता था और सितारे बाहर निकल आते थे तो वो वहाँ पहाड़ पर चले जाते थे। वो एक मीनार में चले जाते थे जो किसी किस्म का मुशाहदा करने वाला मीनार था और वो वहाँ ऊपर बंदगी और मुतालिया करने के लिए जाते थे और वो सितारों के साथ अपने वक्त को गुजारते थे। वो वाकयात का मुतालिया करते थे और वो वहाँ ऊपर जाते थे और ताकतों के गिरने और अकवाम के बल्कि कौमों के जवाल के मुतल्लिक और इसी तरह रियासतों के बारे में मुतालिया करते थे और वो कैसे वो इसके बारे में सोचते थे और इसके मुतल्लिक बातें करते थे और वो उन सितारों को बल्कि उनमें से हर एक तारे के मुतल्लिक जानते थे। वो इन्हें यूं जानते थे जैसे हम बाइबल के मुतल्लिक जानते हैं। हर हरकत जो वो करते थे कुछ मायने रखती थी। और बहरहाल आप जानते हैं कि खुदा हमेशा अपने कामों को करने से पहले उसका आसमानों में ऐलान करता है, इससे पहले कि वो इसे जमीन पर सर अंजाम दे। मनाद हजरात इसको जानते हैं। वहाँ पर वो उन सितारों को देख रहे थे क्योंकि वो कोई भी तब्दीली जानते थे। फौरन वो उस चीज की तलाश पीछे कलाम पाक से करते थे, वो जानने के लिए कि असल बात क्या थी। आप कहते हैं कलाम पाक, जी हाँ, मुकद्दस कलाम। वो मजूसी थे लेकिन वो मोहम्मदन थे और मोहम्मदन होने के लिए आते हैं। वो वाकई पुराने मादी फारसियों से थे, यहीं से मोहम्मदन आए थे। हम सब जानते हैं और सुने उनके पास वहाँ एक साथ। और अगर आप से पढ़ना चाहते हैं तो ये दानियल 2:43 है। दानियल नबी वो उनका उस्ताद था जब वो वहाँ बाबल में थे। ये बिल्कुल ठीक बात। दानियल उनका उस्ताद नबी था और उसने उनको खुदा हर चीज सिखाई क्योंकि वो उन पर उस्ताद मुकर्रर था और उसने इन्हें बताया था किसी दिन पहाड़ से पत्थर काटा जाएगा। आप इसको जानते हैं और ये हाथ लगाए बगैर होगा और ये दुनिया की गैर कौमों की सल्तनतों को देखें, तमाम सल्तनतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा और खुद बढ़ेगा, जमीन पर छा जाएगा। और अब देखें कि वो मजूसी बेदीन नहीं जनाब, वो दीनदार थे। वो वाहिद सच्चे खुदा पर ईमान रखते थे। हम जानते हैं कि ये सच्चाई है, बाइबल ऐसा कहती है। और अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इमाल 10:35 में आप पढ़ सकते हैं जहाँ ये लिखा हुआ है, खुदा कौम को नहीं बल्कि हर एक जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है उसको पसंद करता है। अब देखें, हत्ता कि वो बिल्कुल सच्चाई के मुताबिक नहीं थे लेकिन वो उसी खुदा पर ईमान रखते थे जिस पर हम रखते हैं। मोहम्मदन उसी खुदा पर ईमान रखते हैं जिस पर हम रखते हैं। एक बार मैं खड़ा हुआ था और देखा कि मोहम्मदन मौलवी किसी बड़ी चीज को पकड़े हुए था और उसने इसको बहुत जोर से टन टन की तरह बजाया और कहा, एक सच्चा और जिंदा खुदा है और मोहम्मद उसका नबी है। हम ईमान रखते हैं कि एक ही सच्चा और जिंदा खुदा है और यसु उसका बेटा है। समझे? उसने कहा, खुदा का बेटा होना ये समझ से बाहर है। वो सोचता है कि ये एक रूह होनी चाहिए। आप समझे? तो उसने कहा,
एक सच्चा और जिंदा खुदा है और मोहम्मद उसका नबी है। वो अभी भी उस एक सच्चे खुदा पर ईमान रखते हैं, इस्माइल की औलाद है। अब हम गौर करें जैसे कि वो थे, जैसे कि उन मोहम्मदन ने उनका मतालिया किया था, तब भी वो मोहम्मदन, वो मजूसी कहलाते थे और उन्होंने उन सितारों को देखा। उन लोगों ने रात को आग जलाई, वो किसी किस्म की मुकद्दस आग थी और उन्होंने अपने खुदा से उस मुकद्दस आग के वसीला जो रात में जल रही थी मुलाकात की और उन्होंने उसे देखा और उसकी बंदगी की। जैसे ही सूरज गुरूब हो जाता था वो हर रात वहां चढ़ जाते थे और वो उन चीजों का मतालिया करते थे, बिल्कुल जैसे हम कॉन्फ्रेंस पर इकट्ठे होकर बाइबल का लफ्ज ब लफ्ज मतालिया करते हैं और वो उन सितारों की हर हरकत से वाकिफ थे। और एक रात जब वहाँ मतालिया कर रहे थे और कोई हैरत नहीं कि वो उनके लिए चौंका देने वाली बात, जब एक मेहमान सितारा उनके दरमियान नजर आया जो अजनबी था। उन्होंने इससे पहले उस सितारे को कभी नहीं देखा था, वो इसके मतलब कुछ नहीं जानते थे। कोई हैरत नहीं कि वो बहुत चौंक गए थे। मैं तसव्वुर करूंगा कि सारी रात वो उसे देखते रहे होंगे। वो नहीं जानते थे कि उन्हें इसके मतलब क्या करना था। मेरे खुदाया, वो एक अजनबी था। उस बड़े जुर्मट में उन्होंने वहाँ एक सितारे को पाया, जैसा कि वो एक अजनबी था, एक अजूबा था। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, तो जल्दी से उन्होंने कलाम पाक में पीछे खोज लगाना शुरू कर दिया ताकि देखें कि ये सब क्या मामला है। बिलाशुबा उन्हें अपनी तहरीर में कुछ न मिल सका, मगर वो वापस दानियल की जानब गए और पता लगाया कि एक पत्थर आ रहा है, याकूब का सितारा तलू होगा। तब वो जान गए कि वहाँ कुछ रूनमा होने वाला था। उन सब ने जरूर दुआ की होगी कि इसके मतलब बात करते हुए इकट्ठे सो गए और उस रात उन्होंने जरूर ख्वाब देखा होगा कि बादशाहों का बादशाह जमीन पर पैदा हुआ था, क्योंकि हमें हालिया अखबार तराशी में मजूसी के मतलब बताया गया कि जब वो 3 सितारे इकट्ठे होकर एक बन गए तो मसीहा जमीन पर पैदा हुआ और वो दरअसल यहूदी थे और मतालिया करते थे और फल्कियात में अपनी तालीम हासिल करते थे। तो तब जब उन्होंने उसको देखा तो वो जान गए कि यस्सु कहीं पैदा हुआ था। वो नहीं जानते थे कि कहाँ ये हुआ था, लेकिन इन्हें इस बारे में मालूम करना जरूरी था कि क्या करें और कैसे करें और कौन जाएगा। सब हर एक वहाँ जाना चाहता था, लेकिन वो हमेशा, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, 3 गवाह लेते थे जो गवाही देने के लिए होते थे ताकि वो वापस आएं और इन्हें बताएं कि आया ये सच था। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना मालो मता लिया, उन्होंने अपने तहाइफ और सब कुछ लिया ताकि उसके पास लेकर जाएं। मैं आज रात ये सोचता हूँ भाई बहनों कि अगरचा हम बाज़-औक़ात बल्कि हम हमेशा ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम खुद कितना हासिल कर सकते हैं, जबकि हमें चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है मसीह को दे दें। देखें, ये नहीं सीख रहे हैं कि हम कितने होशियार हो सकते हैं और कैसे हम किसी दूसरे साथी को पीछे छोड़ सकते हैं, बल्कि कैसे वो सब कुछ जो हमारे पास है हम उसके हवाले करते हैं। खुदा ने मुझे एक ख्वाब दिखाया, मैंने इस पर यकीन ना किया। मैंने कुछ लोगों को ये बात कहते सुना है। मैं इलाही शिफा पर ईमान नहीं रखता हूँ। एक रोज मैं इस बारे में एक बाई को कुछ दिखा रहा था। उसने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि कितने डॉक्टर अपने नाम के दस्तखत करें, मुझे परवाह नहीं है आप कितना कहते हैं और ये जो भी होगा या जो कुछ मजीद है। उसने कहा, मैं इस पर ईमान नहीं रखता हूँ, मैं इस पर ईमान नहीं रखता हूँ। मैंने कहा, यकीनन नहीं, क्योंकि ये आपके लिए नहीं, इलाही शिफा गैर ईमानदारों के लिए नहीं भेजी गई, ये ईमानदारों के लिए भेजी गई है। मसीह ईमानदारों के लिए है, रूहुल कुद्स सिर्फ उनके लिए है जो ईमान रखते हैं, ना कि गैर ईमानदारों के लिए। उनके लिए कोई मकसद नहीं था, ये उनके लिए ठोकर खाने वाला पत्थर है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ये गैर ईमानदारों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो ईमान रखते हैं। ये बात है। अब हमें मालूम होता है कि वो लोग ईमानदार थे। वो मालूम करना चाहते थे रवाना होने के लिए जो कुछ उनके पास था सब कुछ अपने साथ ले लिया। वो मालूम करना चाहते थे कि आया ये सच है। अब
इन्हें एक तवील सफर तय करना था, तो उन सब ने अपना मालो मता इकट्ठा कर लिया और दूसरी चीजें ली और तैयार हो गए। सोना ले लिया, मुर ले लिया और लुबान ले लिया और जो कुछ भी उनके पास था ताकि उस बादशाह को तलाश करें। उन्होंने अपने सफर का आगाज अपने तहाइफ के साथ किया और तवज्जो दें, उस बादशाह को तलाश करने के लिए वो एक आसमानी खुदा के दिए गए निशान के साथ चले, ना कि किसी इंसानी थियोलॉजी के साथ चले थे। उन लोगों ने ये कलाम में देख लिया था, ये वहाँ होना था और वो आसमानी निशान के पीछे चल पड़े थे। काश इंसान सिर्फ इतनी जुर्रत कर सके जो उनके पास थी, अगरचे वो सिर्फ वही समझ सके जो उनके पास था। जब खुदा हमें कुछ देता है और अगर ये कलाम है तो इसे पकड़ कर रखें। इंसान कहता है रूहुल कुद्स के बपतिस्मे जैसी कोई चीज नहीं है, मगर रूहुल कुद्स का बपतिस्मा है। आप ठीक रास्ते पर हैं, जैसे ये पेंतीकोस्त के दिन था। लिहाजा अलाही शिफा खुदा की कुव्वत आज भी नाजिल होती है। कोई भी इंसान बाइबल में इसकी वजाहत नहीं कर सकता है कि ये ले ली गई है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि खुदा ने ये कलीसिया को कहाँ दी थी। आप मुझे हवाला दिखाएं जहाँ खुदा ने इसको वापस ले लिया हो। कहीं नहीं है, क्योंकि वो कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। क्योंकि ये वादे पतरस ने पेंतीकोस्त के दिन कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। जो भी बुलाए गए हैं बिल्कुल वही रूहुल कुद्स आज रात भी मुखलस दिल के लिए वैसा ही है जैसे कि ये तब था। अगर ये ऐसा नहीं, क्या आपके लिए खुदा पर ईमान रखना भी गैर मामूली है? जैसे पौलुस ने अगरपा से कहा, ओ ए अगरपा, क्या तू उन बातों को रद्द करेगा जो नबियों ने कही हैं? क्या तू इनकार करेगा जो यीशु ने खुद कहा है, जिसकी बाइबल खुद बात करती है, जो मसीह है, मसा शुदा कलाम है? और अगर कलाम आप में कायम रहता है तो फिर आप कलाम के साथ मसा शुदा शख्स हैं। तुम मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में, तो जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये मसीह आप में है, मसा शुदा कलाम जो इस जमाना के लिए है या जिस भी जमाना में वो रहे। खुदा ने अपना कलाम जमानों में तकसीम किया और हमेशा ये उस वक्त पर आता है जब कलीसियाएं मुकम्मल टूट फूट का शिकार होती हैं, तो खुदा किसी को मसा कर देता है और उसको भेजता है ताकि वो उस कलाम को ठीक उसी तरह अमल में ला सके जैसे उसने कहा था। यकीनन और आज के दिन के लिए भी कलाम की पेशगोई की गई है। खुदा मुंतज़िर है किसी ऐसे शख्स को तलाश करे और ये गैर मामूली बात भी नहीं है जैसा कि वो रूहुल कुद्स से मसा हो सकता है ताकि साबित कर सके कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, जो एक चमकती हुई रोशनी हो ताकि गैर ईमानदार की आंखों को अंधा कर दे और वो इसके मतलब कुफर बकेंगे ताकि इन पर अदालत लाई जाए। क्योंकि खुदावंद का कानून इंसाफ पर मबनी है और अदालत सिर्फ उसी के इंसाफ से आ सकती है और फिर वो दुनिया को मुजरम ठहरा सकता है और इसे आग की जलती भट्टी में बेच सकता है, बिल्कुल जैसे उसने सदूमियों के साथ किया था। अब गौर करें, अब हमें मालूम होता है उस सफर पर उन्होंने खुदा के दिए गए निशान की पैरवी की। उन्होंने देखा था, उन्होंने किसी और के कलाम को नहीं लिया था, उन्होंने जाकर किसी बिशप से या किसी और से सलाह मशवरा नहीं किया था। खुदा ने इन्हें निशान दिया था, उन्होंने वहाँ उसे देखा था, वो सच था और उसे देखने के बाद वो उसके पीछे चल दिए थे। उसने रहनुमाई की थी, यही वो था जिसकी कलाम ने पेशगोई की थी। वो जानते थे कि वो आ रहा था और उन्होंने उसकी पैरवी की थी। और ये क्या था? मैं इन्हें रवाना होते और अलविदा कहते देख सकता हूँ। भाइयों, हम एक दिन वापस आएंगे और तुम्हारे लिए पैगाम लाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सच्चाई है। और उन्होंने वहाँ पहाड़ों को पार करते हुए, दरियाए दजला से गुजरते हुए, उन मैदानी इलाकों से गुजरते हुए उसकी पैरवी की। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए और उस सितारे को देखते हुए वो बमुश्किल जा पा रहे थे। मुमकिन है कि दिन के वक्त वो लेट
जाते और आराम करते और सो जाते, फिर उठकर एक दूसरे से बातें करते। ओ, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो ये बहुत हैरत अंगेज होगा। ये आसमानी जगमगाहट, ये आसमानी रोशनी, ये रोशनी जो हम देखते हैं, ये मफूकल फितरत है। आमीन। आप सोचते हैं कि ये सब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। ध्यान दें, ये आसमानी जगमगाहट, ये रोशनी जो हम देख रहे हैं, अब याद रखें किसी और ने इसे नहीं देखा था। ये सितारा रसदगाह के बाद रसदगाह से और मजूसी के बाद मजूसी से होता हुआ गुजरता गया, लेकिन ये उनके लिए नहीं भेजा गया था। मुझे यकीन है कि उन्होंने ये देखा था, क्योंकि बाइबल कहती है कि उन्होंने देखा था, लेकिन किसी और ने इसे नहीं देखा था। उस रोशनी को पालूस के अलावा और किसी ने नहीं देखा था, बल्कि यही चीज थी जिसने उसको वहाँ दमिश्क की राह पर गिरा दिया था, लेकिन वो पालूस को दी गई। यूहन्ना के सिवा किसी ने रूहुल कुद्स को आसमान से आते हुए रोशनी की मानद नहीं देखा था, जो एक कबूतर की मानद था। उसने देखा था, उसने गवाही दी, उसने उसे देखा था। उनमें से बाकियों ने नहीं देखा था, उसने देखा था, क्योंकि वो उसका मुंतजर था। मजूसी उसके मुंतजर थे, और जब आप उसके मुंतजर होते हैं, जब आप तैयार होते हैं कि क्रिसमस के हकीकी तोहफे को कबूल करें, तो हकीकी क्रिसमस का तोहफा खुदा का मसीह तोहफा रूहुल कुद्स है। आप उसके मुंतजर हैं तो आप उसे पाएंगे। ये आसमानी रोशनी है जो खुदा की तरफ से आसमान से भेजी गई है ताकि यीशु मसीह की गवाही दे। अब उन्होंने किसी दूसरे के कलाम को नहीं लिया था। दिन के वक्त बेचैनी होती थी। उन्होंने कहा, ओ, मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ हम और कितनी दूर जाएंगे। हम गालबन यरूशलेम को जाएंगे या फिर मुकद्दस सरजमीन फलस्तीन को, क्योंकि उसी जगह के मुतालिक पेशगोई हुई थी कि यहाँ वो एक पैदा होगा, लिहाजा हम उसे जल्द या बदेर तलाश कर लेंगे। रात हो गई और अंधेरे ने छाना शुरू कर दिया था। याद रखें, रोशनी हमेशा अंधेरे में चमकती है। ये वह तरीका है जो इसकी पहचान है। अगर हम कभी अंधेरे के वक्त में रहे हैं तो ये आज का वक्त है जब इंसान और अकीदों ने लोगों को खुदा के कलाम से दूर कर दिया है, जबकि इन तंजीमों ने लोगों को खुदा के कलाम से हटाकर बाकी हर किस्म की चीजों में बांध दिया है, यहाँ तक कि वो काउंसिल ऑफ चर्चेज में जाने के लिए इतने अंधे हो जाएंगे कि अपने आप को हर किस्म के बेईमानों से जोड़ेंगे और इसी तरह के काम करेंगे। जबकि बाइबल कहती है, अगर दो शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकते हैं? और हमारी कलीसियाएं इसी तरह के ढेर में जा रही। यकीनन वो अंधे हैं, मगर ऐसी ही तारीक घड़ी के वक्त में वो रोशनी निकल कर सामने आती है। यही वक्त है जब रोशनी चमकती है। और उन्होंने ये देखा था, और जब रात हो जाती थी तो वो खुश होते थे और कहते थे, बस क़यादत करते रहना, मगरब की सिमत क़यादत करते रहना, बस आगे बढ़ते रहना और उस कामिल नूर की जानब हमारी रहनुमाई करना। वो रेत के तोदों और हर जगह से गुजरते ही गए और वो दरियाओं को पार करते गए, क्योंकि वो सिर्फ उस सच्चाई को जानना चाहते थे। और देखें, बैतलहम बिल्कुल यहूदिया के साथ उसी कतार में था और यरूशलेम बिल्कुल बैतलहम के साथ उसी कतार में था जहां वो खड़े थे। गौर करें, अगर आप इसे समझ सकते हैं तो ये एक शानदार निशान है। यहाँ बैतलहम है और यरूशलेम यहाँ ऊपर है और वहाँ से मजूसी आ रहे थे। उन्हें बैतलहम से पहले यरूशलेम में आना था। क्या आपको ये समझ लगी? वो अजीमुशान, बड़ा और खुद साख्ता तंजीमी हेडक्वार्टर था। जी हाँ जनाब, यरूशलेम जहाँ सारी तंजीमें इकट्ठी मिलती थी। आप जानते हैं, बड़ी कौंसल भी वहाँ ही मिली थी। लिहाजा जब वो आदमी वहाँ आए और वो इस शहर में दाखिल हुए और उन्होंने सोचा ये यहाँ है, अगर कोई इसके मुतल्लिक जानता होगा तो हमें इस अजीम रोशनी का भेद समझा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब सरदार काहिन मौजूद है, यहाँ अलाहियात के डॉक्टर मौजूद है, यहाँ पर PhD LLD और ये सब यहाँ मौजूद है। ये इसके मुतल्लिक सब जानते हो। ओ भाइयों, यरूशलेम नजर में है, यहाँ चलते हैं, हम उसे हासिल कर लेंगे। ठीक उन गलियों में वो फैल गए। तुम कहाँ जा रहे हो? हमें एक अजीम पैगाम मिला है। वो क्या है? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? ये उस रोशनी के मुतल्लिक क्या भेद है? वो कौन है? वो कहाँ है? उन गलियों में इधर उधर वो अमीर आदमी शानदार ऊंटों समेत सोना और लुबान लिए हुए हर गली में चलते हुए, हर एक रास्ते से गुजरते हुए शोर मचा रहे थे। वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो कहाँ है? लेकिन उन्हें मालूम हो गया कि उनके पास कोई जवाब नहीं था।
आज का बड़ा शोर ये है, कम्युनिज्म हमारे ऊपर है। हर एक रेडियो नशरियात हमेशा कम्युनिज्म की बात कर रही है। आप कम्युनिज्म की तमीज कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त के निशान के मुतालिक आप तमीज नहीं कर सकते हैं। यसु ने कहा, तुम आसमान की सूरत में तमीज कर सकते हो, लेकिन उस वक्त के निशान के मुतालिक तुम तमीज नहीं कर सकते। हमेशा इसके मुतालिक बातें करते हैं, कम्युनिज्म। आपके लिए बेहतर है कि मालूम करें कि इसके साथ कुछ और भी रवा दवा है। हम किस वक्त में रह रहे हैं, वो कौन सा निशान है जिसका खुदा ने कहा है कि वो आखिर में दिखाएगा। इससे पहले कि वो रूनमा हो, कौन सी चीजें हैं जो उसने कही थी। इसराइल अपनी जगह में है और अंजीर का दरख्त अपने आप को दोबारा बहाल कर रहा है। देखें कैसे सब चीजें तरतीब से बढ़ रही हैं और कलीसिया इस लौदीकिया की हालत में है जो यस्सु को बाहर निकाले हुए है, जैसे कि वो अपनी ही कलीसिया के लिए मफरूर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दाऊद बैतलहम के ऊपर था और अपने ही लोगों के लिए मफरूर था। एक मफरूर, और बाइबल कहती है आखिरी दिनों में मसीह भी अपने ही लोगों के लिए मफरूर होगा। मुकाशफा 3 बाब में लौदीकियाई जमाना जिसमें हम रह रहे हैं, मसीह बाहर खड़ा हुआ है और खटखटा रहा है और अंदर आने की कोशिश कर रहा है। देखें अपने ही लोगों के लिए मफरूर है। और दाऊद उस ताजा पानी के लिए तरस था। तब उन बहादुरों ने अपनी तलवारें पकड़ ली और उन्होंने अपना रास्ता मर्दों की 15 मील की सफ को तोड़कर बना ली, ताकि उसे पीने के लिए पानी लाकर, और दाऊद ने उसे कुर्बानी के तौर पर, पीने की कुर्बानी के तौर पर जमीन पर उंडेल दिया था। जी हाँ, आज के जंगजुओं, यस्सु अच्छा और पुराना पेंटिकॉस्टल ताजा पानी मांगता है। इस तंजीमी ठहरे हुए पानी से वो बेजार हो चुका है। खुदा के कलाम को ले लें और उसे खींच लें और इन सब अकीदों और चीजों को काट डालें जब तक कि हम उस जगह तक नहीं पहुंच जाते हैं जहां उसके लिए ताजा पानी है। एक हकीकी सच्ची प्रस्तश और खालिस दिल जहां वो खुद को अंडेल सके और अपने कलाम को आज के दिन में जिंदा कर सके, वो ऐसा करेगा। उसने कहा है कि वो करेगा। औलाद का ईमान यानी लोगों के ईमान को वापस वालिदों की तरफ माइल करेगा। मलाकी 4 हमें बताता है कि ये आएगा और ये वहाँ होगा। आप परेशान मत, ये बिल्कुल होगा। खुदा ने ये कह दिया है और बस यही बात है। घड़ी टिक टिक कर रही है। जी हाँ जनाब, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो अजीम आज जो हम देख रहे हैं, कम्युनिज्म आ रहा है। दुनिया को क्यों निगल रहा है? रूस का 1% ऐसा क्यों कर सका? बस ये सब कम्युनिज्म है। 99% तो अब भी मसीही हैं। रूस का 1% है जो कि बाकी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है और वो भी तकरीबन मशरकी दुनिया है। कम्युनिज्म क्यों? ये ऐसा क्यों कर सकता है? बाइबल कहती है ऐसा होगा। उसके बावजूद जवाब मौजूद हैं, लेकिन आप देखें अब हम सिर्फ इससे और उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल वही चीज जो खुदा ने हमारे देखने के लिए भेजी है, हम उसे नहीं देखते हैं। और वो वहाँ गए, मगर वहाँ वो सब ये मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह के बटन उनको अपने कपड़ों के साथ लगाने चाहिए और फिर अगली कॉन्फ्रेंस में उनका मरकजी खिताब करने वाला कौन होना चाहिए। कुछ इस तरह की तरतीब दे रहे थे और वगैरह वगैरह। और यहाँ वो मजूसी थे जो आते हुए अपनी उस आसमानी रोशनी को देखते हुए कह रहे थे, जब मैं यरूशलेम पहुंचूंगा तो वो मुझे बता देंगे कि ये आसमानी रूहानी रोशनी जो हमारे ऊपर है और जो हमारी रहनुमाई कर रही है क्या है। और वो इधर उधर गलियों में गए, वो कहाँ है? यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? हमने पूरब में उसका सितारा देखा था, हम उसे सजदा करने आए हैं। हमारे पास सोना है, लोबान है, हमारे पास उसके लिए सब कुछ है। वो कहाँ है? वो कहाँ है? उन्होंने कहा, कौन कहाँ है? क्या बिल्कुल आज भी ऐसा ही है? आज तक इस तरह की कोई चीज वाकया नहीं हुई है। उन्होंने ऐसा कहा। जब सूरज गुरूब हो जाता है तो हम एक रूहानी रोशनी को देखते हैं। मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मीनार पर खड़े शख्स को बुलाओ, क्या तुमने भी कभी किसी रूहानी रोशनी को देखा है? तुम क्या कहते हो? क्या तुमने कोई रूहानी? नहीं, मगर तुम्हारे साथ क्या मसला है? देखें, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके पास ये आज भी नहीं है। वो नहीं जानते हैं कि ये चीजें क्या हैं, जबकि इन्हें इन बातों का इल्म होना चाहिए। जबकि कलीसियाओं के बड़े सरबराहान को इन चीजों के मुतालिक मालूम होना चाहिए। लेकिन खुदा हमेशा अकलियत में काम करता है और इतनी फरोतनी से उसे सर अंजाम देता है कि उनके सरों के ऊपर से ये गुजर जाता है। वो ये नहीं जानते हैं, लेकिन तब भी वो अपना कलाम इसी तरह पूरा करता है। ये बात है, हम अपने आप को खुद इतने
इतनी बड़ी बड़ी चीजों में फंसा लेते हैं और फिर हम हिल भी नहीं सकते हैं। खुदा हमें इन चीजों से काट कर आजाद कर दे ताकि हम देख सकें कि हम किस घड़ी में रह रहे। अगर खुदा ने ख्वाब के जरिए दोबारा काम करना है तो वो आप पर इसको आश्कारा कर सकता है। यकीनन वो ऐसा कर सकता है। हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं। अब सुने, उनके पास उस रूहानी रोशनी का कोई जवाब नहीं था। उनके पास इसका हेडक्वार्टर में भी कोई जवाब नहीं था और ना ही उनके पास आज भी इसका जवाब है। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुदावन के कलाम को पुकारा। ये मंसूबा है। उन्होंने कहा, आओ इसकी तलाश खुदा के कलाम में करें और देखें कि ये चीज कहाँ होनी चाहिए। और जबकि उन्होंने खुदा के कलाम को पुकारा, वो मजूसी आज के लोगों से काफी ज़हीन थे। तो उन मजूसियों ने खुदा के कलाम के मुताबिक देखा कि उनके पास ये नहीं था और वो इसकी तलाश नहीं कर सकते थे। आमीन। उन्हें मालूम हो गया कि ये वो शहर नहीं था, ये वो जगह नहीं थी, वो यहूदिया के बैतलहम में पैदा होने को था। आमीन। कम से कम उन सब में से बहुत छोटी सी, नहायत छोटी सी जगह थी, ना कि कोई बड़ी खुद साख्ता जगह थी। उन मजूसियों ने फौरन उसको देख लिया था। खुदा के कलाम ने उसे आश्कारा कर दिया था कि ये जगह उनके पास नहीं थी और वो इसे हासिल नहीं कर सकते थे। बस वो फौरन उस गंदगी से बाहर निकल गए। काश कि हम भी बिल्कुल ऐसा ही कर सकें। ख्वाब में खबरदार किया गया और वो उस गंदगी से निकल गए। बस उन्होंने उसे छोड़ दिया था। उनके लिए हालेलुया, उन्होंने उसे छोड़ दिया था। जब वो उस गंदगी में से बाहर निकले तो फिर मफूकुल फितरत ज़ाहिर हो गया। आप यहाँ हैं। इन चीजों से कट जाने के बाद उनके साथ ऐसा हुआ। वहाँ के ढेर से बाहर निकलने के बाद ऐसा हुआ। जहाँ वो गड़बड़, बहस और सब कुछ था, वहाँ तमाम बड़े हेडक्वार्टर थे और वहाँ वो सब आला प्रीस्ट और इल्मे इलाहियात के डॉक्टर, वो सब अपनी PhD लिए चल रहे थे और अपनी अजीम बड़ी बड़ी पगड़ियां पहने हुए थे। उनके होते हुए वो सितारे को नहीं देख सकते थे। वहाँ थे। ऐसी चीजें बहुत से लोगों को अंधा कर देती हैं। बड़े बड़े नाम और बड़े लोगों के दरमियान चलना। उनमें से बहुतों ने कहा, भाई इस तरह की कोई चीज नहीं है। 400 साल से हमने कभी इस तरह की कोई बात नहीं सुनी है। इन पागल लोगों के साथ क्या मसला है? इनको वापस इंडिया भेज दो जहाँ से ये ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, क्या खुदा का कलाम इसके बारे में क्या ख्याल है? उसने कहा, ऐ यहूदिया के बैतलहम, तू यहूदिया के हाकिमों में से हरगिज सबसे छोटा नहीं, तुझ में से एक सरदार निकलेगा। ओ, हम गलत जगह में हैं। उन्होंने कहा, हम इनमें से किसी के साथ शामिल नहीं होंगे। फिर उन्होंने अपने ऊंटों को मोड़ा और वहाँ से चले गए। खुदा इन्हें बरकत दे। वो वहाँ से चले गए और जैसे ही वो वहाँ से मुड़कर चलने लगे, फिर से रोशनी ज़ाहिर हो गई। मफूकुल फितरत ने दोबारा उनमें जुम्बश करना शुरू कर दिया। ओ मेरे खुदाया, उन्होंने फिर से मफूकुल फितरत की पैरवी करना शुरू कर। मजूसी उनके निज़ाम से बाहर आ गए थे। उनके उस निज़ाम में से बाहर आने के बाद वो मफूकुल फितरत रोशनी आसमान से दोबारा उन पर जाहिर हो गई। जब तक आप गैर ईमानदारों के झुंड के साथ बंधे रहते हैं जो इन चीजों में ईमान नहीं रखते हैं, तो आप कभी भी इस काबिल नहीं होंगे। आप चमगादड़ की मानद अंधे हो जाएंगे। अपने आप को इन सारी चीजों से अलग कर लें, चाहे वो माँ, बाप, बहन, भाई, तंजीम या जो कुछ भी है। वो जो अपना इनकार ना करे और मेरे पीछे ना चले, वो इस लायक नहीं कि मेरा कहलाए। वो जो अपना हाथ हल पर रख कर शुरू करता है और पीछे मुड़कर देखता है, वो हल चलाने के लायक नहीं। भाई बहन, मुझे आपको बताने दें, आज रात एक हकीकी और सच्ची मसीही रोशनी चमक रही है। ये यीशु मसीह है जो कि कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। हर चीज से अलग हो जाएं और वो कलाम है। वो हमेशा ही कलाम है और खुदावन का कलाम मुकम्मल दुरुस्त है। ये किसी की जाती तफसीर पर मबनी नहीं है। आप कहते हैं इसका मतलब ये है, इसका यही मतलब है जो ये कहता है, क्योंकि बाइबल कहती है ये किसी की जाती तफसीर पर मबनी नहीं है। अगर ये कहता है काला काला है और सफेद सफेद है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। यही हतमी बात है, यही मतलक बात है। और हर वो शख्स जो खुदा के रूह से पैदा हुआ है, इससे बंधा हुआ है। कोई मसला नहीं, कोई भी चीज उसे इससे जुदा नहीं कर पाएगी। वो इस कलाम के साथ बांधा गया है, क्योंकि ये मसीह है। मसीह कलाम है और मसीह अपने कलाम के मुतालिक कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो कलाम है। आप कहते हैं ठीक है, मैं जानता हूँ उसने ये कहा है, लेकिन तो फिर यहाँ कोई लेकिन नहीं आता है और इसके मुताबिक
मुतल्लिक कुछ भी नहीं है। उसने वैसे ही कहा जैसे ये है और ये बिल्कुल ऐसा ही है और वो इसे बदल नहीं सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है, वो ला तब्दील है। उसने कहा आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरा कलाम हरगिज ना टलेगा और ना कभी नाकाम होगा। वो अपने मौसम में बिल्कुल ठीक फूट निकलेगा। वो ऐसा होगा, वहाँ कोई तो होगा जो इसे चमकाएगा। ये सच है। और खुदा ने उस कलाम को फरमाया कि ये बेटा वहाँ होगा और वहाँ था ताकि उसे चमकाए। वहाँ वो आसमानी मेहमान था और वो उसके पास सीधा आए और वो उसे देख रहे थे। चनाचे उन्होंने पुराने अकीदे को छोड़ दिया था और मफूकुल फितरत को दोबारा लेना शुरू कर दिया था और वो वहाँ से चले गए थे। किस तरह वो शादमान हुए थे। वो बाइबल कहती है जब उन्होंने देखा कि रोशनी दोबारा आ गई है तो नहायत खुशी शादमानी की। और भाई बहन, ये कितना अच्छा वक्त होगा कि काश आप में से हर एक, काश हम में से हर एक, हम सब, मैं भी, काश के हम में से हर एक क्रिसमस की मसनूई चीजों को एक तरफ रख दें। देखें, एक दूसरे से तोहफों का लेना देना तर्क कर दें। दुनिया की सब अहमकाना चीजों को तर्क कर दें और अपने घमंड को छोड़ दें और एक तरफ रख दें और इन चीजों को अपने पैरों के नीचे रौंद दें और कहें खुदावंद यस्सु मेरी उस कामल रोशनी की जानब रहनुमाई कर। देखें, कुछ माफूकुल फितरत रूनमा हो रहा है। रूहुल कुद्स गैर मामूली अंदाज में आएगा, समझे। वो उस माफूकुल फितरत की पैरवी करते हुए आगे बढ़ते गए और उन्होंने क्या छोड़ा था? उन लोगों ने उस जमाने के आसमानी निशान की पैरवी की। अब याद रखें, वो आसमानी निशान खुदा का दिया हुआ था। क्या आप सबका ईमान है कि ये सच है? वो आसमानी निशान खुदा का दिया हुआ था। वो उस निशान की पैरवी करते रहे जब तक कि उन्होंने मुजस्सम कलाम को तलाश नहीं कर लिया था। क्या आप ईमान रखते हैं कि वो मुजस्सम कलाम था? उस जमाना के लिए वादा किया गया था और उस आसमानी निशान ने उनको मुजस्सम कलाम तक पहुंचाया था। भाई जी, बहन जी, वो आज रात भी बिल्कुल ऐसा ही करेगा। ये अजीम निशान आसमान से है जो हमारे पास है, यानी रूहुल कुद्स जो हमारे दरमियान जुम्बश कर रहा है। इसकी पैरवी करें। कुछ तो आपके दिल में हलचल कर रहा है। मैं जानता हूँ मुझे इसे हासिल करना चाहिए। मैं जानता हूँ मुझे कलीसिया में शामिल होने से कुछ ज्यादा करना चाहिए। मुझे अच्छा बिजनेस मिला है। मैं जानता हूँ ये तरक्की कर रहा है। भाई, क्या आप जानते हैं इन्हीं दिनों में से किसी एक दिन आपको सुबह के 4 बजे दिल का दौरा पड़ सकता है और आपको वो बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद आप कहाँ जा रहे हैं? टेप पर खाली जगह है एडिटर। आपके अपने बदन में ये साबित होता है कि आप वो शख्स हैं जो रूहुल कुद्स के वसीले पैदा हुए हैं। क्या आप उसे पाना पसंद नहीं करेंगे? क्या वो क्रिसमस का सबसे अजीम तोहफा नहीं है जो कोई भी हासिल कर सकता है? अबदी जिंदगी का तोहफा है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमने पूरब में उसका सितारा देखा और उसे सजदा करने आए हैं। तहजीब ने सूरज के साथ साथ सफर किया और मशरक से मगरब तक आई। हम अब मगरबी साहिल पर हैं। मगरब और मशरक मिल चुके हैं। हम मजीद आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे पुरानी तहजीब चीन है जो दुनिया की दूसरी तरफ को वापस मिलाता है। याद रखें, ये जा चुका है और गुनाह ने भी तहजीब के साथ साथ सफर किया है और हम हैं। मैं जानता हूँ ये कहना मुश्किल है, लेकिन भाइयों बहनों, यहाँ तक के लोगों के दिल के ख्यालों और इरादों को जाहिर किया गया और पाक रूह से मसा किया गया शख्स खड़ा रहता है और आपने इसे देखा है और इसे दूसरों पर भी देखा है। आप खड़े होते हैं और किसी शख्स को देखते हैं, उन्हें सिर्फ 1 या 2 लफ्ज कहने दें, आप ठीक वहाँ उन पर जाहिर होते देख सकते हैं। देखें, वो उनके साथ उस मसा को पकड़ लेते हैं। इंसान के सब ख्याल सदा बुरे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे नूह के दिनों में था। यहाँ तक कि इस चीज ने खुदा को रंजीदा कर दिया कि उसने इंसान को बनाया। उसने कहा, मैं इंसान को रुए जमीन पर से मिटा डालूंगा। और हम अब उस वक्त पर वापस दोबारा आ चुके हैं। गौर करें, लेकिन उसके पास एक छोटी सी कलीसिया है जिसे वो लेना चाहता है। उसके पास हजारों हैं जो इस दुनिया में सो रहे हैं। पहली घड़ी, दूसरी घड़ी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और अब ये 7वीं घड़ी है। याद रखें, ये वही वक्त है जब वो 7वीं घड़ी में आता है और उस घड़ी में वो अक्लमंद कंवारियों को पाता है और उन कंवारियों को जिनका तेल उनकी कुपियों में से खत्म हो गया था, तेल रूहुल
القدس کی علامت ہے۔ اگر آپ نے اپنی کپی میں آج رات یہ تیل حاصل نہیں کیا ہے تو میرے بھائیوں بہنوں آپ اسے کیوں حاصل نہیں کر لیتے؟ یہ خدا کا عظیم کرسمس تحفہ ہے۔ آپ جانتے ہیں آج جب ہمیں ایک عظیم بڑا تحفہ ملتا ہے تو ہم اسے سمیٹ لیتے ہیں اور اسے لپیٹنے کے لیے $3 لگا دیتے ہیں اور اس پر ہر قسم کی مصنوعی چیزیں لگا دیتے ہیں، اور بہت دفعہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ عظیم تحفہ ہے۔ ایک روز ایک خاتون اسٹور میں کھڑی تھی، وہ دو تھیں اور باتیں کر رہی تھی۔ ایک کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے والد صاحب کو کچھ دینے جا رہی ہے۔ کہا کیا؟ وہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی، بس اس نے کہا تم والد صاحب کو کیا دو گے؟ کہا میں اسے تاش کے پتے اور سگریٹوں کا ایک کارٹن دوں۔ اس نے کہا میں اسے 5th آف وسکی دوں گی، اور کہا میں اسے لپیٹ لوں۔ دیکھیں باہر کی طرف لگی ہوئی کوئی بھی مصنوعی چیز یہ اعلان نہیں کرتی کہ اندر کی طرف کیا ہے، سمجھے؟ لیکن خدا کے پاس آج رات آپ کے لیے کرسمس کا تحفہ ہے۔ اس نے اسے چرنی میں لپیٹ دیا ہے۔ باہر سے کچھ زیادہ نہیں ہے لیکن وہ اندر ابدی زندگی ہے۔ کیا آج رات آپ روح القدس کے اس غیر معمولی انداز کو اپنی زندگی کو چھونے نہیں دیں گے اور اسے آپ کو ابدی روشنی تک رہنمائی نہیں کرنے دیں گے؟ آئیں کچھ لمحوں کے لیے اپنے سر کو جھکائیں۔ ان خاموش لمحوں میں اگر میں اس کو کرسمس کا پیغام کہوں تو یہ ان کانٹ چھانٹ والے پیغاموں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ حقیقی طور پر ایمان رکھیں کہ یہ سچائی ہے اور اب تک اگر آپ کو وہ ابدی روشنی نہیں ملی ہے اور آپ نے اس عظیم روح القدس کو اب تک موقع نہیں دیا ہے تو وہ آپ کی اس روشنی تک رہنمائی کرے، تو کیا آپ اپنے دلوں میں مخاطب ہوں گے اور کہیں گے خداوند یسوع میں اس روشنی کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی اور کیا کہتا ہے، یہ میں ہی ہوں، میں اس روشنی کو پانا چاہتا ہوں۔ جبکہ آپ کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں تو کیا اب آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے؟ اپنا ہاتھ بلند کریں اور کہیں بھائی برینم میرے لیے دعا کریں، میں حقیقی طور پر اس روشنی کو پانا چاہتا ہوں۔ خاتون خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے۔ خاتون خدا آپ کو برکت دے۔ جناب خدا آپ کو برکت دے۔ کوئی اور اپنے ہاتھ کو بلند کرے اور کہے میں چاہتا ہوں میں خدا کا کرسمس کا تحفہ پانا چاہتا ہوں۔ جناب خدا آپ کو برکت دے۔ خاتون خدا آپ کو برکت دے۔ کوئی اور کہے میں خدا کے کرسمس کے تحفے کو چاہتا ہوں، خداوند مجھے یہ دے دے، مجھے پرواہ نہیں یہ کیا ہے، اگر یہ چرنی میں آئے، اگر یہ خلیان میں آئے، مجھے پرواہ نہیں۔ یہ دنیا کو کتنا شرمناک لگتا ہے یا میں دنیا کو کتنا شرمناک لگوں گا، آپ جانتے ہیں خدا کے عظیم تحفے ہمیشہ انسان کو عجیب و غریب عمل کرواتے ہیں۔ موسیٰ کو دیکھیں، ایک عظیم عالم دین تھا، عظیم عالم تھا، لیکن ایک دن بیابان کی پچھلی جانب وہ اس روشنی سے ملا، اس نے اپنے جوتے اتار دیے۔ پھر ایک 80 سال کا شخص جس کی مونچھیں پیٹ تک لٹک رہی تھیں اپنی بیوی اور بچے کو گدھے پر بٹھا کر مصر کی جانب چل پڑا، جہاں ایک دن اسے پوری فوج کو سنبھالنا تھا اور وہ ناکام ہو گیا تھا، لیکن اب وہ واپس صرف ایک عصا لے کر مصر کو جا رہا تھا تاکہ اس قوم پر قبضہ کر لے۔ کیوں؟ اس نے اس روشنی کو پا لیا تھا جو مافوق الفطرت، اور وہ چھوٹی چیز جو آج رات آپ کے دل میں گردش کر رہی ہے وہ مافوق الفطرت ہے، وہی آج کی روشنی ہے۔ کیا آپ اس کو یسوع مسیح تک اپنی رہنمائی نہیں کرنے دیں گے جو فقط آپ کو زندگی دے سکتا ہے؟ کیا کوئی اور ہے جس نے ابھی تک اپنے ہاتھ بلند نہیں کیے ہیں؟ کیا آپ کہیں گے بھائی برینم اب دعا میں مجھے یاد رکھیں، خدا آپ کو برکت دے؟ کوئی اور ہے؟ خدا آپ کو برکت دے۔ کیا کوئی اور ہے؟ خدا آپ کو برکت دے۔ نوجوان شخص خدا آپ کو برکت دے۔ اور کوئی ہے؟ نوجوان بھائی خدا آپ کو برکت دے۔ کیا کوئی اور آئے گا؟ بس کہیں میں پیروی کرنا چاہتا ہوں، میں صبح کے ستارے مسیح کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، میں پیروی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے یسوع کو آج ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ میں کرسمس کی مصنوعی اور دیگر چیزوں سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کسی روز یہ نہ بجھنے والی آگ میں جل جائیں اور وہ سب جو اس حمایت میں سرگرم ہیں اس کے ساتھ جل جائیں۔ یہ دنیا گناہ گار اس کی سزا پائیں گے، وہ دنیا کے ساتھ نیست ہو جائیں گے، دنیا داری سے محبت کرنے والے اس دنیا کے ساتھ ہی تباہ ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ میں سے اب تک دنیا کی محبت آپ کے اندر ہے اور آپ پورے طور پر آج رات اپنے آپ کو یسوع مسیح کے اور اس کے کلام کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ بلند کریں۔ اگر کسی نے ہاتھ بلند نہیں کیے ہیں تو اب دوبارہ کر لیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ میں صرف یہی کہتا ہوں، خاتون آپ کو برکت۔ آپ نہیں جانتے ہیں، بس
बस 1 मिनट में शायद कोई अपना हाथ बुलंद कर ले। कहते हैं भाई ब्रैनम, इससे क्या फर्क पड़ता है? इतना ही जितना मौत और जिंदगी के दरमियान फर्क है। अगर ये हाथ इस तरह ऊपर जाता है और आपका वाकई यही मतलब है तो आपकी तरफ कुछ है। ये क्या है? ये वही रोशनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये वही रोशनी है जो आपको बताती है मैं गलत रहा हूँ, दुनियादारी मेरे अंदर रही है, मैं इसे मजीद नहीं चाहता हूँ, मैं अपने हाथ बुलंद करूंगा। ये एक गवाही है। याद रखें, क्या आप जानते हैं उठाया गया हाथ क्या होता है? आसमान के तले हर जुबान में एक उठाया हुआ हाथ हथियार डालने के मुतरादिफ होता है। ये हवाले करने का निशान होता है। जब आप अपने हाथ बुलंद करते हैं तो कोई भी फौज जहां भी आप अपने हाथों को बुलंद करते हैं तो बस ये हथियार डालने का बैनुल अक़वामी निशान होता है। कितने आज रात ठीक अब हवाला में अपने हाथ बुलंद करके कहेंगे, ऐ खुदावन, मैं अपना सब कुछ हवाले करता हूँ, मैं हवाले करता हूँ, मैं गुजर रहा हूँ, मैं हवाले करता हूँ। खुदा आपको बरकत, खुदा आपको बरकत। ये दुरुस्त है, ये ठीक है ओ मेरे खुदाया। जबकि हम दुआ कर रहे हैं तो मुझे खुशी होगी कि अगर पियानो बजाने वाला पियानो की जान आ जाए। आसमानी बाप, मैं समझता हूँ कि ये लिखा है जितनों ने ईमान रखा बपतिस्मा ली। खुदावन, ये सब बहुत जरूरी है। अगर ये तुझ पर ईमान रखते हैं तो फिर कुछ होने को है। ये तेरे हैं, ये खुदा के कलाम उस छोटी सी खिदमत का अजर है। यसुह मसीह की हजूरी आज रात इन नफीस लोगों के झुंड पर छाई रहे जो यहाँ इस छोटे से बैंक्वेट में जमा हुए हैं। लेकिन आज रात हम जानते हैं तू यहाँ मौजूद है। बहरहाल शायद हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम इसे अपने दूसरे हवास के जरिए महसूस कर सकते हैं, जो हमारे महसूस करने के हवास हैं। और महसूस करने के हवास हमारे दिल में और हमारे ज़मीर में हैं। हमारी जान हमसे मुखातब होती है और कहती है कि हम यसुह मसीह की हजूरी में हैं, जो क्रिसमस का सबसे अजीम तोहफा है। ये पहला हकीकी क्रिसमस का तोहफा है जो खुदा ने इंसान को दिया है। और अभी तक उन सब तहाइफ में से हमें बहुत से हासिल हुए हैं, मगर हम में से बहुत से लोगों को अभी तक वो अजीम तोहफा हासिल नहीं हुआ है। ऐ खुदा, हम उनके लिए दुआ मांगते हैं जिन्होंने आज रात अपने हाथ बुलंद किए हैं। वो ये पूरे तौर से चाहते हैं, ऐ बाप, उन्होंने इस तौर से तकिया किया है ऐसा होने पाए। रब्बियों ने भी ये किया। उस वक़्त के बहुत से अजीम उस्ताज़ा ने भी इसी तरीके से तकिया किया था, लेकिन वो ज़ाहिर होने और सब कुछ एक ही दफा हवाले करने और उस पर ईमान रखने और उस पैगाम को और उस वक्त की रोशनी को यानी उस साबित शुदा कलाम को कबूल करने से खौफज़दा थे। वहाँ बहुत से थे जिन्होंने ऐसा किया। खुदावन, आज रात यहाँ बहुत से लोग हैं। लोगों के इस छोटे से झुंड में 20 या 30 हैं। अगर मैंने कम अंदाजा लगाया या ज्यादा तो मुझे माफ करना, लेकिन खुदावन, खुदा होने पाए कि ये बहुत हैं, कम या ज्यादा, जिन्होंने भी अपने हाथ बुलंद किए हैं। वो अपने आप को हवाले करने के लिए तैयार हैं। ऐ खुदा, इनको यसु दे, इनकी जिंदगियों में इनको रूहुल कुद्स अता फरमा। होने दे कि ये इनकी जिंदगी का सबसे अजीम तरीन वक्त हो सके। तो आज रात ये यूसुफ की तरह अपने घर को जाएं और इन चीजों पर अपने दिल में गौर करें, क्योंकि मैंने अपना हाथ बुलंद किया था। किस चीज ने मुझसे ऐसा करवाया था? मैंने ऐसा कैसे कर लिया? अभी तक मैंने इन सालों में मसीही होने का दावा किया है, लेकिन किसी चीज ने मुझसे कहा कि मैं अपने हाथ बुलंद करूं। ऐ खुदावन, कलीसिया के इरकान, यहाँ तक कि खादमों ने अपने हाथों को बुलंद कर रखा है। मैं दुआ करता हूँ कि तू उस बरकत को उन्हें अता कर, ये बख्श दे। और होने पाए खुदावन का फरिश्ता आए और कहे, डरो मत, ये इस जमाना की रोशनी है, ये इस वक्त की रोशनी है। शाम की रोशनियाँ चमक रही हैं। नबी ने कहा, शाम के वक्त रोशनी होगी, इससे पहले कि सूरज गुरूब हो। और खुदावन, हम वक्त का सूरज गुरूब होते हुए देख रहे हैं और ये बहुत जल्द अब्दियत में समा जाएगा। ऐ खुदावन, बख्श दे कि आज रात इनमें से हर एक यसु को तलाश कर ले। बस मैं ये उसके नाम से मांगता हूँ, आमीन। जबकि हम अपने कदमों पर खड़े हुए हैं तो आए इस तरह हथियार डालने की सूरत में अपने हाथों को उठाते हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। आप जिन लोगों ने अपने हाथ थोड़ी देर पहले बुलंद किए थे, मैंने आपके लिए दुआ की है। यही वो सब है जो मैं जानता हूँ कि कैसे करना है, और ये दुआ है, मैं आपके लिए ईमान रखूंगा। मैं ईमान रखता हूँ, जो कुछ मैंने मांगा है वो मुझे देता है, क्योंकि उसने वादा किया है कि वो ऐसा करेगा। वो झूठ नहीं बोल सकता है, वो झूठ नहीं बोल सकता है। सिर्फ एक ही चीज है जो उसे ऐसा
ऐसा करने से रोकेगी और वो मेरी बेएतकादी होगी। मैं आपके लिए ईमान रख रहा हूँ कि आपका वाकई यही मतलब था और खुदा आपको रूहुल कुद्स देने जा रहा है। वो आपको ये देने जा रहा है क्योंकि आपने इसके लिए दरखास्त की है। आप एक हथियार डालने वाले बनना चाहते हैं और अगर आपने ऐसा किया है तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ आप करें। मैं चाहता हूँ कि आप कोई बेहतरीन कलीसिया तलाश करें जो रूहुल कुद्स के बपतिस्मा पर ईमान रखती हो। वहाँ जाएं और अगर आप उस किस्म की कलीसिया में हैं तो अपने पास्टर्स के पास जाएं और उसे बताएं और कहें मैंने गुजरी रात एक छोटी सी इबादत में अपने हाथ बुलंद किए। आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं कि ये कहें मैंने अपने हाथों को बुलंद किया था। इसलिए पास्टर साहब मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ मिलकर दुआ करें। मैं रूहुल कुद्स के बपतिस्मा की तलाश में हूँ। मैं इसको चाहता हूँ। मेरे पास ये जरूर होना चाहिए। जिंदगी बसर करने के लिए मेरे पास ये जरूर होना चाहिए। बस मेरे पास ये होना चाहिए। मैंने रोशनी को देखा है। ओ खुदा ये आपको अता करे। क्या अब आप ऐसा करेंगे? और अब जबकि सब यहाँ हैं तो हम ये गाने जा रहे हैं। मैं सुपुर्द करता हूँ। मैं सब कुछ सुपुर्द करता हूँ। मैं सब कुछ मसीह के सुपुर्द करता हूँ जो मेरा नजात दहिंदा है। खैर आए अब अपने हाथों को बुलंद करते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं जबकि हम ये गाते हैं। मैं सब कुछ सुपुर्द करता हूँ। मैं सब कुछ सुपुर्द करता हूँ। सब कुछ तेरे लिए ऐ मेरे मुबारक नजात दहिंदा। मैं सब कुछ तेरे सुपुर्द करता हूँ। मैं सब कुछ सुपुर्द करता हूँ। मैं सब कुछ सुपुर्द करता हूँ। सब कुछ तेरे लिए ऐ मेरे मुबारक नजात दहिंदा। मैं सब कुछ सुपुर्द करता हूँ। क्या आपको इसका यकीन है? तो कहें आम। जमात कहती है आम। एडिटर अब मैं चाहता हूँ आप हकीकी मोहब्बत से कुछ करें। आपके साथ जो शख्स खड़ा है उसके हाथ में रसाई हासिल करें और कहें भाई मुझे इसका यकीन है, मेरे लिए दुआ करें। आए सब मिलकर ठीक अभी ऐसा करते हैं। भाई ब्रैनम उन लोगों से बात करते हैं जो पुलपट पर हैं। एडिटर भाई मुझे इसका यकीन है, मेरे लिए दुआ करें। खुदा आपको बरकत दे। खुदा बरकत दे। ये अच्छा है, ये बेहतरीन है। ओ क्या ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है? मुझे इसका यकीन है। अब अगर वाकई अपने दिल से हम इसका यकीन करते हैं तो हम सब कुछ सुपुर्द करते हैं। हमारी अपनी मर्जी, हमारे अपने रास्ते, सब कुछ जो हमारे पास है हम उसे मसीह के सुपुर्द करते हैं। तो आए अपने हाथों को दोबारा बुलंद करते हैं और गाते हैं। मैं सुपुर्द करता हूँ। मैं सब कुछ सुपुर्द करता हूँ। सब कुछ तेरे लिए ऐ मेरे मुबारक नजात दहिंदा। मैं सब कुछ सुपुर्द करता हूँ। आए अब अपने सरों को झुकाते हैं और गाते हैं। भाई ब्रैनम गुनगुनाना शुरू करते हैं। मैं सब कुछ सुपुर्द करता हूँ। एडिटर अब सिर्फ अपना जहन उसकी जानब लगाएं। मैं आपके लिए क्रिसमस की बहुत सी खुशियों की दुआ मांगता हूँ कि खुदा अपना सितारा मशरक से भेजे जो मशरक में 1900 साल पहले तलू हुआ और वो आपकी रहनुमाई मुजस्सम कलाम की तरफ करे। भाई ब्रैनम मुसलसल गुनगुनाना जारी रखते हैं। मैं सब कुछ सुपुर्द करता हूँ। मैं सब सुपुर्द करता हूँ। मैं सुपुर्द करता हूँ। हाथ खुदावंद की जानब उठाएं। सब कुछ तेरे लिए ऐ मेरे मुबारक नजात दहिंदा। मैं टोनी। खुदा आपको बरकत।